बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11th का मैथ अकॉर्डिंग नेशनल बुक फाउंडेशन के मुताबिक हमने स्टार्ट किया हुआ है। पहले मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक सेक्शन से चैप्टर नंबर 8 ऑलमोस्ट कंप्लीट करा दिया है। अब यहाँ से इस तरफ से चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1, एक चैप्टर उधर से एक चैप्टर इधर से कराने की कोशिश करूँगा ताकि जल्द से जल्द सारा कोर्स आपका वाइंड अप हो। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है वैल्यूएट द फॉलोइंग। इसको वैल्यूएट करना क्वेश्चन हमारे सामने बुक पे भी लिखा है, यही क्वेश्चन लिखा है वैल्यूएट द फॉलोइंग। तो मुझे बुक से बार बार पढ़ने की यहाँ काफ़ी से देखते जाते हैं, उनको सॉल्व करते जाते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास आयोटा 31, बस इसको वैल्यूएट करना है। हमने 9th क्लास में आयोटा को ब्रेक करना सीखा हुआ। अगर आयोटा के ऊपर पावर और लगी हो, यानी जैसे यहाँ पर 100 पावर आ रही है आपकी, और पावर आ रही है, तो आपने उसमें से एक आयोटा निकाल लेना है और बाकी रिमेनिंग जितने भी आयोटा उनको छोड़ देना है। ये आयोटा 31 है तो एक आयोटा निकाल लें, पीछे कितने रहेंगे, आयोटा 30 रह गया। अब आयोटा 30 को आपने इस तरह से लिखना है कि अंदर वाले हिस्से पर जो ब्रैकेट में लिखना है उस पर स्क्वायर आए और बाहर उसके साथ किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करें तो जो ऊपर वाली वैल्यू लिखी है वो बन जाए। जैसे यहाँ पर 130 है, मैं ब्रैकेट के अंदर लिखता हूँ आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर लिखे तो 2 के से मल्टीप्लाई करूँ 15 हो जाएगा, सॉरी 30 हो जाएगा, तो 2 × 15 और डॉट में साथ जो एक आयोटा हमने निकाला हुआ है आयोटा 31 से वो लिख दिया साथ में। अब आयोटा स्क्वायर को अंदर रखने की वजह क्या होती है, आयोटा स्क्वायर की हमें वैल्यू पता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, दैट इज़ -1। इस वजह से आपने हर हाल में आयोटा स्क्वायर ही अंदर रखना है, 15 को अंदर नहीं करना, ठीक है ना, क्योंकि सर 15 को अंदर रखना 2 को 12 तब भी तो यही होगा, बिल्कुल यही होगा। लेकिन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 हो गया, पावर 15 है, डॉट आयोटा। अब आखिरी चीज़, -1 की पावर जब भी कोई ऑड माइनस साइन लगा हो और 1 हो उसके साथ और ऑड पावर लगी हो, यानी 15, 13, 9, 7, ठीक है, 5, 1, 3, तो माइनस का साइन हमेशा रहता है। और चूँकि इसको तो वैल्यू 1 ही, तो 1 की पावर 15 1 ही रहेगा और साथ में साइन माइनस का, डॉट क्या लिखा है, आयोटा, तो 1 × माइनस आयोटा, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, माइनस आयोटा। इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है माइनस आयोटा, ब्रैकेट लगी है उसके ऊपर पावर 6 लिखी। तो सबसे पहले जैसे भी आपको कहा कि माइनस आयोटा लिखा है, ये -1 लिखा हो, जब भी इवन पावर ब्रैकेट पे अप्लाई होती है तो उसको जो माइनस का साइन है वो इवन पावर की वजह से क्या हो जाता है, पॉजिटिव। सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, इसकी ब्रैकेट हटा दी और आयोटा की पावर क्या होगी, 6, और साथ में माइनस साइन इवन पावर यानी 6 की वजह से क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब इस दफ़ा देखिए इसमें से एक आयोटा निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑड वैल्यू नहीं है, 6 है, तो इसको लिखता हूँ, इसको डायरेक्ट हम आयोटा स्क्वायर लिखेंगे ब्रैकेट में, और 2 के से मल्टीप्लाई करूँ तो 6 हो जाएगी वैल्यू, 2 3 = 6। इसका पहले ऑड के केस में हम एक आयोटा निकाला करेंगे और इवन केस में डायरेक्ट हम आयोटा स्क्वायर लिख के उस वैल्यू से किसी भी ऐसे टेबल से मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू हमें चाहिए होगी पावर में वो बना लिया करेंगे। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। अब -1 के ऊपर ऑड पावर आ रही है यानी 3, -1 के ऊपर जब ऑड पावर आएगी तो साइन किसका रहेगा, माइनस का, और 1 की पावर 3 क्या रहेगी, 1। तो इस तरह से हमारे पार्ट कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं पार्ट नंबर 3 पर। पार्ट नंबर 3 में लिखा हुआ है -1⁻13/2। अब यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बेसिकली क्वेश्चन है, MCQs के लिए भी। -1 ये लिखा है /2 का मतलब है 1। अगर इसके ऊपर मैं लिख दूँ तो 1/2 किसकी वैल्यू थी, बिल्कुल रूट की वैल्यू है। तो न्यूमरेटर में क्या था, -13, ब्रैकेट डाल के उसको मैंने साइड पे कर लिया, -1, यहाँ क्या छोड़ दिया मैंने, 1/2। अब अगर -13 को पावर से मल्टीप्लाई होगी, -13 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो 13 में तो 13, -13/2 अगेन हो जाएगी वैल्यू। तो इसका मतलब हमारे क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अब -1/2 किसकी वैल्यू थी, √, तो इस पर ऊपर मैं √ डाल दूँगा, √-1। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, याद रखना, आयोटा स्क्वायर होता है किसके इक्वल, आयोटा स्क्वायर होता है दैट इज़ -1 के, और आयोटा किसके इक्वल होता है, आयोटा इक्वल होता है √-1 के। तो कुछ एक कुछ यहाँ पर हम करेंगे -1⁻1/2, तो उसको मैं लिख दूँगा यहाँ पर √-1⁻13, क्योंकि 1/2 की वैल्यू क्या होगी, √, ठीक है, √रूट की वैल्यू थी 1/2 और पावर क्या आ गई, -13। अब √-1 किसकी इक्वल होता है, तो आयोटा की। अब आयोटा की पावर क्या होगी, आयोटा की पावर -13 है, तो इस पावर चूँकि इस बार माइनस में आ गई तो आयोटा को सबसे पहले पॉजिटिव करने के लिए इस पावर को 1/, में हम नीचे लिख लेते हैं, तो 1/, आयोटा की पावर 13 होगी। एंड देन उसके बाद अब आयोटा 13 है तो फिर से वही काम, एक आयोटा इसमें से मैं निकाल लेता हूँ, रिमेनिंग कितने रह गया, आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर यानी आयोटा सॉरी स्क्वायर क्या है, आयोटा 12 रह गया, डॉट आयोटा। अभी जो आयोटा 12 है इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा का स्क्वायर, किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 12 हो जाएगी, 2 6 12 डॉट आयोटा, और ऊपर चूँकि इस वैल्यू को 1/, में लिख दिया तो उसके ऊपर 1 लिखते रहेंगे साथ में ऊपर से 1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1।
होल पे पावर क्या आ गई 6 डॉट आयोटा। अब -1 है, इवन पावर है तो साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और 1 की पावर 6 1 ही रहेगा डॉट आयोटा। अब 1 इंटू आयोटा, आयोटा हो गया 1 बाय आयोटा। अब 1 बाय आयोटा मेरे पास वैल्यू तो आ गई, बजाय तो आंसर कंप्लीट नजर आ रहा है, लेकिन याद रखिए जब भी कम्प्लेक्स नंबर में आपका आयोटा डिवाइजर में या डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो उसको आप हमेशा रैशनलाइज करेंगे विद द आयोटा से। क्योंकि बहुत सिंपल यहाँ पर आयोटा ही लिखे तो हमने इसको आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से क्या कर दिया डिवाइज, स्टेप क्या कहते हैं रैशनलाइजेशन कहते हैं। तो आयोटा इंटू 1 आयोटा हो जाएगा, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, 1 बाय आयोटा बाय -1 लिखने के बजाय क्योंकि डिवाइजर में 1 आए तो उसको हम नहीं लिखते हैं, तो जस्ट आयोटा लिखूँ तो माइनस साइन का क्या करेंगे, जो माइनस साइन आया तो ये साथ में यहाँ लिख दिया दैट इज माइनस आयोटा। इस तरह से पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं पार्ट नंबर 4 पे। 2 ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। 2 -1 रेज़्ड टू पावर 3/2। अब 2 लिखा है, बाय में 2 लिख दिए, यहाँ पर देखें ना इस चीज़ को देख रहे हैं आपने 2 लिखा है तो मैं यहाँ पर फिर से 1 लिखता हूँ, ब्रैकेट डाल के जो पावर आ रही है ऊपर 3 इसको साइड पे लिख देता हूँ। अब -1 की पावर 1/2, 1/2 का मतलब अंडर रूट, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं अंडर रूट ब्रैकेट में -1 पावर कितनी आ गई 3 और ऊपर पावर तो 3 आ गई, ऊपर वैल्यू क्या आ रही है न्यूमरेटर में दैट इज 2। अंडर रूट -1 किसकी बोलते हैं, अंडर रूट -1 होता है दैट इज आयोटा। पावर कितनी आ रही है 3 और ऊपर वैल्यू क्या आ रही है 2। अब फिर से ऑड वैल्यू आ गई आयोटा 3, तो आयोटा 3 को मैं ब्रेक कर लेता हूँ आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। अब इस दफ़ा इसको किसी ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि डायरेक्ट आपके पास क्या आई वैल्यू आयोटा स्क्वायर ही आई डॉट आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, साथ में क्या लिखा आयोटा, तो वैल्यू जी 1 इंटू आयोटा, आयोटा होगा बट कौन सा आयोटा क्योंकि माइनस साइन आया तो माइनस आयोटा होगा, तो 2 बाय माइनस आयोटा। अब फिर से वही बात देखिए आयोटा कम्प्लेक्स नंबर है डिवाइजर में आ गया तो आयोटा से ही मैं इसको रैशनलाइज करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा और आयोटा से डिवाइड करूँगा। तो 2 इंटू आयोटा हो जाएगी, ऊपर वैल्यू माइनस आयोटा इंटू आयोटा वैल्यू क्या हो जाएगी आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर होगा और ये प्लस में और ये वाला आयोटा माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस साथ में साइन आ जाएगा। अब 2 आयोटा वैल्यू हमारे पास लिखी ऊपर, माइनस साइन तो लिखा रहेगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है वो भी -1 होती है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, वैल्यू बनेगी दैट इज 2 आयोटा। डिवाइजर में जस्ट 1 रहेगा तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 पे। पार्ट नंबर 5 में लिखा है आयोटा 23 प्लस आयोटा 58 प्लस आयोटा 21। सबसे पहले इसको ब्रेक करता हूँ क्योंकि ऑड वैल्यू है तो आयोटा 22 डॉट आयोटा, आयोटा 58 है इवन वैल्यू है, इसको ब्रेक नहीं करूँगा बल्कि इसको लेता हूँ आयोटा स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 58 29, 2 इंटू 29 क्या हो जाएगा 58। फिर आगे देखिए आयोटा 21 ऑड वैल्यू आ गई तो इसको मैं पहले लिख लेता हूँ आयोटा 20 डॉट आयोटा। अब जो ब्रेक किए हैं इनको आयोटा स्क्वायर जैसे ये मिड वाली वैल्यू थी, अभी देखिए नहीं ये साइड इवन हो गई, ये साइड इसकी इवन होगी, तो इवन पे वही काम करेंगे आयोटा स्क्वायर लिखेंगे और स्क्वायर लिख दिया तो किससे मल्टीप्लाई इसको करूँ तो 22 हो जाएगा, 2 इंटू 11, 11 2 से क्या होता है 22, डॉट के साथ क्या आ रहा है आयोटा। और ये वाली वैल्यू हमारी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इकट्ठा ही वैल्यू डालें आयोटा स्क्वायर की, तो जैसे यहाँ पर जैसे इसको दोबारा लिख लेते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू पावर में 29। आगे आयोटा 20 लिखा हुआ है तो उसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा का स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर 2 किससे मल्टीप्लाई होगा तो 20 हो जाएगा 10 से, डॉट में क्या लिख दिया आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है दैट इज -1 पावर कितनी आ रही है 11 डॉट आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पावर कितनी आ रही है 29, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पावर कितनी आ रही है 10 डॉट आयोटा। अब -1 है ऊपर 11 है, 11 ऑड वैल्यू है तो साइन किसका रहेगा माइनस का रहेगा, 1 की पावर 11 हो या 1 की पावर 100 वैल्यू क्या रहेगी 1 रहेगी डॉट आयोटा। -1 है ऑड पावर आ रही है तो -1 की पावर 29 साइन तो माइनस का रहेगा और 1 की पावर 29 क्या रहेगा जस्ट 1 ही रहेगा, बट कौन सा 1 माइनस का 1। -1 है और इवन पावर है तो सबसे पहले माइनस साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। अब 1 की पावर 10 जस्ट 1 रहेगा डॉट आयोटा, तो -1 इंटू आयोटा ये हो जाएगा माइनस आयोटा एंड प्लस माइनस -1 1 इंटू आयोटा, आयोटा हो जाएगा ये माइनस का आयोटा है, ये लास्ट पे आपको प्लस का आयोटा है तो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास रिजल्ट क्या बचे जस्ट -1। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है राइट द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा, यानी रियल पार्ट में और इमेजिनरी पार्ट में इसको लिखना है और ऑपरेशन वही करना है जो क्वेश्चन में गिवन नहीं करना। सम करना है तो कम्प्लेक्स नंबर को सम कर देंगे, अगर डिवाइड करना है तो डिवाइड का अपना मेथड होगा उसको करेंगे, और अगर सब्ट्रैक्शन कर रही है जैसे कि पार्ट में आए तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, और अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट पर आते हैं। फर्स्ट पार्ट में लिखी वैल्यू 3 + 2 आयोटा प्लस 2 + 4 आयोटा, 3 + 2 आयोटा लिखा रहेगा प्लस 2 + 4 आयोटा, सिंपल ब्रैकेटें हटा दी तो रियल पार्ट याद रखें रियल पार्ट के साथ ऐड होता है, इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ आयोटा लिखा हुआ आपस में ऐड होते हैं। तो 3 + 2 5 हो जाएगा, 2 + 4 6 और साथ में आयोटा आ जाएगा। तो ये हमारा x आ गया यानी रियल पार्ट, यानी कि x और y की वैल्यू आएंगी, x की जगह पर 5 आ गया और y की जगह पर क्या आ गया आपका 6 आ गया और साथ में क्या लिखा हुआ आयोटा। तो ये हमने इस कम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व कर दिया। सेकंड पार्ट पे आते हैं। 4 + 3 आयोटा माइनस साइन है 2 + 5 आयोटा। अब यहाँ एहतियात करनी 4 + 3 आयोटा, ये माइनस साइन रिवर्स नहीं आता, माइनस साइन आगे वाली वैल्यू के साथ जाके टकराता है, यहाँ कोई साइन नहीं थी वैल्यू प्लस की, प्लस माइनस -2 हो जाएगा, प्लस माइनस -5 आयोटा। 4 - 2 2 रह जाएगा,
प्लस का 3 आयोटा है, माइनस का 5 आयोटा, तो वैल्यू क्या रही है हमारे पास, माइनस की वैल्यू बड़ी है तो माइनस साइन सादा आएगा, -2 आयोटा। अब आंसर इस तरफ ठीक है, लेकिन यहाँ पर दरम्यान देखें साइन क्या लगा हुआ था, प्लस का, तो इस वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस और ब्रैकेट में लिख लेता हूँ -2 साथ में आयोटा, ताकि ये फॉर्म हमारी कंप्लीट रहे x प्लस आयोटा वाई की, जो उसने कंडीशन दी हुई है। तो ये काम मैंने नेक्स्ट स्टेप पर किया हुआ है, देख सकते हैं आप 2 प्लस और उस वैल्यू को मैंने क्या लिख दिया, ब्रैकेट में लिख दिया -2 और आयोटा बेशक उसके बाहर भी लिख सकते हैं, उसके साथ भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं -2 को ब्रैकेट में लिख लें और आयोटा को अलग रहने, ये शेप में लिख लें, दोनों तरफ से बिल्कुल ठीक है क्वेश्चन। आप थर्ड पार्ट पे आते हैं, 4 प्लस 7 आयोटा, 7 लिखा हुआ है ताकि आपसे वाज़ेह पड़ जाए, 4 प्लस 7 आयोटा प्लस 4 माइनस 7 आयोटा। फिर एडिशन का क्वेश्चन, 4 प्लस 7 आयोटा प्लस साइन है तो ब्रैकेट चेंज साइन नहीं होते, जो साइन है वही साइन रहेगा, तो 4 माइनस 7 आयोटा, तो 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, प्लस 7 आयोटा माइनस 7 आयोटा कैंसिल हो जाएगी, वैल्यू तो हम क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि हमने x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में क्वेश्चन को लिखना है, तो इस वजह से हम उसकी वैल्यू तो 0 होगी, लेकिन रियल पार्ट तो हो गया 8, इमेजिनरी पार्ट तो ख़त्म हो गया, तो उसी का मैंने जस्ट क्या लिख दिया बताने के लिए, जस्ट सिर्फ लिख दिया 0 आयोटा। फोर्थ पार्ट पे आते हैं, 2 प्लस 5 आयोटा -2 माइनस 5 आयोटा, तो 2 प्लस 5 आयोटा माइनस साइन चलेगा, -2 होगी वैल्यू, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 5, प्लस का 2, इसका देखिए रियल पार्ट कटने लगा -2, 5 आयोटा प्लस 5 आयोटा, दिस इज 10 आयोटा, क्योंकि रियल पार्ट नहीं तो रियल पार्ट जस्ट मैंने क्या डाल दिया x, क्योंकि x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में लिखना था, तो वहाँ पर चूँकि रियल पार्ट तो खत्म हो गया, तो वहाँ पर मैंने वैल्यू क्या डाल दी 0, क्योंकि इस फॉर्म में हमने आंसर देना है। आगे चलते हैं, अब यहाँ से मल्टीप्लिकेशन के पार्ट शुरू होते हैं, पार्ट नंबर 5 से, 3 प्लस 2 आयोटा इंटू 4 प्लस 3 आयोटा। अब मल्टीप्लिकेशन में याद रखें रियल नंबर्स आपका जो है रियल से भी और इमेजिनरी दोनों से मल्टीप्लाई होगा, और कम्प्लेक्स नंबर भी यानी आयोटा वाला भी और रियल से भी और इमेजिनरी दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक। अलबत्ता एडिशन में सिर्फ कम्प्लेक्स के साथ ऐड होता है, और सब्ट्रैक्शन में भी कम्प्लेक्स के साथ सब्ट्रैक्ट और रियल के साथ होता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में थोरली सारी मल्टीप्लिकेशन होती है। तो मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 4 ज़ा 12, फिर 3 3 ज़ा 9, प्लस माइनस -9 आयोटा हो गया। अब 2 इंटू 4, 2 4 ज़ा 8, लेकिन साथ में आयोटा, प्लस माइनस फिर से -2 3 ज़ा 6 और आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर 12, माइनस का 9 आयोटा प्लस का आयोटा, हमारे पास क्या रहेगा, माइनस की वैल्यू बड़ी, माइनस आयोटा रहेगा -6, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा, तो 12 प्लस 6 18 हो गया, साथ में माइनस आयोटा। अब चूँकि आंसर हमने x प्लस आयोटा की फॉर्म में देना था, तो 18 लिखता हूँ, साथ में आयोटा लिखता हूँ, प्लस साइन डालता हूँ, यहाँ कोई वैल्यू तो नहीं आती, जस्ट क्या लिख देता हूँ -1, क्योंकि -1 इंटू आयोटा क्या होगा, 1 इंटू आयोटा जस्ट प्लस माइनस वही आयोटा रह जाएगा, तो इस वजह से मैंने माइनस साइन खाली अकेले लिखने के बजाय उसके साथ क्या लिख दिया, -1 लिख दिया। तो ये हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म आ गई मल्टीप्लिकेशन में। आगे चलते हैं पार्ट नंबर 6 पे। पार्ट नंबर 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और आखिरी तीनों पार्ट इसके बड़े इंपॉर्टेंट है। 3,2 लिखा हुआ है, डिवाइड 3,-1 लिखा। सबसे पहले तो ये अगर कम्प्लेक्स नंबर में इस तरह से क्वेश्चन आपको दिए, तो फर्स्ट वाला हिस्सा जो होता है वो आपका रियल होता है, दूसरा जिगजैग जिसको नहीं इमेजिनरी, ये रियल है और ये वाला हिस्सा इमेजिनरी। तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख लेता हूँ, 3 कॉमा हटाता हूँ। अगर यहाँ कोई साइन होता तो मैं वही साइन लिखता, लेकिन इस वक्त यहाँ साइन चूँकि माइनस का नहीं आया, तो उसको मतलब साइन किसका है, फिर प्लस का, कॉमा हटा दिया, 3 + 2 आयोटा। डिवाइड का साइन लिखा, 3 कॉमा हटा दिया, आगे साइन कौन सा आ रहा है, माइनस का वैल्यू के साथ, तो हम क्या लिखते हैं, माइनस आयोटा। अब ये न्यूमरेटर है पहली वाली वैल्यू, डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, तो इसका डिवाइजर है, दैट इज डिनोमिनेटर, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 3 + 2 आयोटा बाय 2 माइनस आयोटा। अभी आपको पहले क्वेश्चन पार्ट्स में मैंने बताया, अगर कम्प्लेक्स नंबर में आपका आयोटा डिवाइजर में चले जाए, तो आपने हमेशा उससे क्या करना है, रैशनलाइज करना है विद द आयोटा। लेकिन यहाँ पर अगर क्वेश्चन सिर्फ आयोटा लिखा होता, सिर्फ आयोटा होता है, ये माइनस आयोटा, तो मैं इसको सिर्फ आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता। लेकिन अगर आप पास ऐसी वैल्यू जैसे इस बार लिखिए 2 माइनस आयोटा, यानी नंबर पूरा जिसमें रियल पार्ट भी आ रहा है, इमेजिनरी पार्ट, तो फिर उस सूरत में आपने उसका अपोजिट साइन लेना है। यानी यहाँ लिखे ना 2 माइनस आयोटा, तो 2 + आयोटा एंड 2 + आयोटा से आपने क्या करना है, उसको रैशनलाइज करना है। यही कुछ यहाँ पर हम करेंगे, 3 + 2 आयोटा बाय 2 माइनस आयोटा, ये वैल्यू लिखी थी, उसको मल्टीप्लाई करूँगा 2 + आयोटा से। 2 + आयोटा कौन सी वैल्यू, डिवाइजर में वैल्यू आ रही है रियल रिमाइंडिंग पार्ट जो कम्प्लेक्स नंबर पूरा, उसके अपोजिट साइन से, तो 3 + 2 आयोटा इंटू 2 + आयोटा हो गया, और नीचे 2 माइनस आयोटा इंटू 2 + आयोटा हो गई वैल्यू। तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू लिख दी, और नीचे 2 माइनस आयोटा इंटू 2 + आयोटा क्या हो रहा था, a - b इंटू a + b, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया इसको, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 2 = 6, 3 इंटू आयोटा, 3 आयोटा हो गया, 2 × 2 = 4 आयोटा एंड 2 इंटू आयोटा, 2 आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, 2 आयोटा का स्क्वायर, और नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आयोटा पे जब स्क्वायर आएगा तो आयोटा स्क्वायर दरम्यान में माइनस का साइन। फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, 6 हो जाएगा, 3 आयोटा + 4 आयोटा, 7 आयोटा होगी वैल्यू 2, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, 4 माइनस साइन तो लगा रहेगा, लेकिन आयोटा स्क्वायर की अपनी वैल्यू क्या होती है, वो भी माइनस होती है। यहाँ पर वैल्यू 6
7 आयोटा 2 1 से 2 कौन सा 2 हो जाएगा प्लस माइनस माइनस का 2 एंड नेगेटिव नेगेटिव क्या वैल्यू जाएगी प्लस, तो 4 + 1 हो जाएगी वैल्यू 6 - 2 4 रह जाएगा और साथ में प्लस 7 आयोटा 4 + 1 5 हो जाएगा। अब हमने आंसर देना था x प्लस आयोटा की फॉर्म में, x प्लस आयोटा y की फॉर्म में, तो इसको ब्रेक कर देता हूँ यानी 4/5 लिख देता हूँ एंड 7/5 और साथ में आयोटा, और ये स्टेप हमने नेक्स्ट पे किया हुआ है 4/5 + 7/5 साथ में आयोटा। तो फर्स्ट पार्ट को हमने कंप्लीट किया। आगे पार्ट नंबर 7 पे आता हूँ 1 + आयोटा इंटू 1 - आयोटा इंटू 2 + आयोटा। अब यहाँ पर आपने तीनों को इकट्ठा नीचे ला देना, पहले इस बड़ी ब्रैकेट जिसमें मैंने स्क्वायर ब्रैकेट डाल दिया आपकी आसानी के लिए। यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको, यहाँ पर वैल्यू होगी 1 + आयोटा 1 - आयोटा इंटू 2 + आयोटा, तो ये देखिए a + b इंटू a - b हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, साथ में ब्रैकेट में 2 + आयोटा लिख दिया, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा और साथ में आयोटा स्क्वायर, आगे वैल्यू 2 + आयोटा 1 माइनस साइन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 और ब्रैकेट में लिखेंगे 2 + आयोटा 1 नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा +1 आगे साथ में 2 + आयोटा, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 + आयोटा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 2 = 4 एंड 2 इंटू आयोटा 2 आयोटा, तो हमारे पास ये x आ गया एंड दिस इज y एंड साथ में आयोटा, इन इस फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 पे आते हैं 1/2 + 3 आयोटा। तो देखिए यहाँ पर कम्प्लेक्स नंबर आपका डिवाइजर में आ रहा है, उसके साथ क्या लिखा हुआ आयोटा, तो ये पूरा कम्प्लेक्स नंबर है, यानी रियल भी है इसमें इमेजिनरी भी है, तो हम इसके अपोजिट साइन से जो बीच में साइन आ रहा है इसके अपोजिट साइन सिर्फ इस वाले साइन की, यहाँ अगर आपके साथ माइनस आ रहा तो वो भी चेंज होता वो नहीं चेंज होता, जो आयोटा के साथ वाली वैल्यू है यानी आयोटा की जो वैल्यू है उसके कोफिशिएंट के साथ जो साइन आ रहा है उसको सिर्फ चेंज किया जाएगा, यानी आयोटा का कोफिशिएंट क्या आ रहा है 3, उसके साथ जो साइन आ रहा है प्लस का कोफिशिएंट के साथ, तो उसको साइन को सिर्फ चेंज करना है, बाकी रियल नंबर की साइन को चेंज आप नहीं करेंगे। 1/2 + 3 आयोटा है, तो इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई कर और डिवाइड करूँगा, इसको रैशनलाइजेशन कहते हैं 2 - 3 आयोटा बाय 2 - 3 आयोटा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही वैल्यू ऊपर आ जाएगी, अलबत्ता नीचे a + b इंटू a - b फिर से क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 2 - 3 आयोटा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस साइन 3 पे स्क्वायर अप्लाई होगा 9 हो जाएगा और आयोटा पे स्क्वायर अप्लाई होगा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 - 3 आयोटा 4 - 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, तो ये वैल्यू लिख लेते हैं, यहाँ पर ये वैल्यू लिखता हूँ, तो ये वैल्यू होगी हमारे पास 2 - 3 आयोटा 4 - 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा +9, ऊपर जस्ट लिखते ही जा रहे हैं 2 - 3 आयोटा, तो 4 + 9 क्या हो गया 13 हो गया, ऊपर 2 - 3 आयोटा। अब इसको स्प्लिट करके लिख लेते हैं 2/13 -3/13 आयोटा, चूँकि दरम्यान में प्लस साइन चाहिए तो 2/13 लिखूँगा, प्लस साइन डालूंगा और ये जो माइनस साइन है -3/13 इंटू आयोटा साथ लिख दूँ तो हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से हमारे सारे पार्ट कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखे सिंप्लीफाई द फॉलोइंग 2 + आयोटा इंटू 3 - 2 आयोटा बाय 1 + आयोटा, यानी इस सारे को सॉल्व करके बताओ। बेसिकली इसी तरह कोई फॉर्म में x प्लस या a + b आयोटा हमने बनानी है इससे, ठीक है, यानी जिसमें सिर्फ रियल पार्ट रह जाए और इमेजिनरी पार्ट। अभी तो इस वक्त क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है, डिवीजन भी हो रही है, तो स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। पहले मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट करते हैं इसकी। 2 + आयोटा लिखा है हमारे सामने यहाँ पर वैल्यू, तो यहाँ मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 2 3 = 6 2 × 2 2 2 = 4 -4 आयोटा, आयोटा इंटू 3 आयोटा हो जाएगा एंड आयोटा इंटू -2 आयोटा -2 आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। नीचे 1 + आयोटा एज इट इज लिखते हैं। 6 3 आयोटा पॉजिटिव है -4 आयोटा, तो माइनस आयोटा रह गया -2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव 2 1 2, तो 6 माइनस आयोटा +2, नीचे वैल्यू क्या आ रही है 1 + आयोटा। नेक्स्ट स्टेप पर देखिए ये कुछ हुआ है, यहाँ पर वैल्यू होगी 6 माइनस आयोटा और नेगेटिव नेगेटिव 2 1 2 क्या होगा +2 हो गया, तो 6 + 2 दिस इज 8 माइनस आयोटा बाय 1 + आयोटा। अब जब ये नंबर आ गया मेरे पास तो देखिए नीचे फिर कम्प्लेक्स नंबर आ रहा है और आयोटा के साथ कोफिशिएंट अगर कहूँ तो जस्ट 1 आ रहा है। 1 आपको समझने के लिए कह रहा हूँ, जस्ट पॉजिटिव साइन आ रहा है, तो हम इसको क्या कर देंगे 1 + आयोटा, तो 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, रैशनलाइजेशन का स्टेप कंप्लीट होगा। 8 माइनस आयोटा इंटू 1 बाय 1 + आयोटा और रैशनलाइज किया 1 माइनस आयोटा बाय 1 माइनस आयोटा से, तो 8 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस आयोटा से और नीचे फिर a + b इंटू a - b हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ऊपर मल्टीप्लाई करता हूँ 8 1 = 8 8 इंटू आयोटा प्लस का 8 है माइनस का आयोटा तो प्लस माइनस -8 माइनस आयोटा इंटू 1 जस्ट माइनस आयोटा आ जाएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा प्लस हो जाएगी वैल्यू को मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस साइन जब टकराते हैं तो वैल्यू प्लस हो जाती है और आयोटा का स्क्वायर हो जाएगी वैल्यू। नीचे a स्क्वायर क्योंकि a + b लिखा है इंटू a - b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और साथ में आयोटा पे स्क्वायर आ गया। आगे 8 लिखा है -8 आयोटा माइनस आयोटा, यहाँ पर स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज होते हैं सर प्लस का साइन नहीं आएगा, ये एडिशन हो रही है सब्ट्रैक्शन में, तो इस वजह से इनको ऐड तो किया जाएगा बट साइन किसका रहेगा माइनस का। मल्टीप्लिकेशन में जैसे मैंने माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा मल्टीप्लाई किया तो फिर क्या हो जाएगा था, फिर प्लस हो गया था, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। -9 आयोटा हो गया प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, नीचे 1 माइनस साइन, ये तो पहले से आ रहा था माइनस साइन, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की वजह से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी वो भी माइनस, ये माइनस लिखा हुआ साथ में
1, ये माइनस का साइन। तो वैल्यू क्या होगी 8 माइनस 9 आयोटा प्लस माइनस -1 हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव 1। तो 8 माइनस 1 7 रह जाएगी हमारे पास वैल्यू, -9 आयोटा 1 + 1 क्या हो जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा। तो अब इसको मैं ब्रेक करके लिख देता हूँ 7/2 -9/2 आयोटा। जैसे मैंने कहा था बेसिकली x प्लस आयोटा y की तरफ आप इस फॉर्म चूँकि हमें बाउंड नहीं किया गया तो आप इस तरह यहाँ तक भी क्वेश्चन छोड़ देते ठीक है। लेकिन आप अगर a + b x + y आयोटा की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो 7/2 ये रियल पार्ट हो गया प्लस -9/2 ब्रैकेट में करता हूँ इनटू आयोटा। तो इस फॉर्म में लिख दें, इस फॉर्म में लिख दें, दोनों तरह से आपको क्वेश्चन बिल्कुल ठीक। फर्स्ट पार्ट इसका हमने कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ 1 + आयोटा/2 + आयोटा होल पे स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं 1 + आयोटा नीचे a + b को स्क्वायर आ गया तो नीचे a + b का स्क्वायर ओपन करता हूँ सबसे पहले। तो a + b का स्क्वायर ओपन करूँगा, ऊपर वैल्यू एज इट इज लिखता हूँ। a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, b की जगह आयोटा आ रहा है तो b का स्क्वायर मीन आयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab 2 × आयोटा। तो 1 + आयोटा एज इट इज लिखते हैं, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, आयोटा स्क्वायर होगी वैल्यू साथ में यहाँ पर 2 × 4 आयोटा। अब 1 + आयोटा 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 साथ में 4 आयोटा। 1 + आयोटा प्लस माइनस -1 हो जाएगी वैल्यू हमारे पास 4 - 1 + 4 आयोटा। तो 4 - 1 क्या रहेगा 3 + 4 आयोटा। अब यहाँ से देखें कम्प्लेक्स नंबर नीचे आ गया और आयोटा के साथ कोफिशिएंट क्या आ रहा है +4। तो इसका मतलब इसका कोफिशिएंट सिर्फ चेंज करना है, बाकी यही वैल्यू रख के इसको मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा और इसको इस टाइप को क्या कहेंगे रैशनलाइजेशन। तो 1 + आयोटा/3 + 4 आयोटा तो लिखा होता है, इसको मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है 3 - 4 आयोटा से, डिवाइड भी करना है 3 - 4 आयोटा से। 1 + आयोटा इंटू 3 - 4 आयोटा और नीचे a + b इंटू a - b तो हो गया a का स्क्वायर मीन 3 का स्क्वायर 4 आयोटा का स्क्वायर, दरम्यान साइन कौन सा आ जाएगा माइनस का। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करो 1 × 3 3 हो जाएगा, 1 × 4 -4 आयोटा। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर देख लें 1 × 3 और -4 आयोटा। नेक्स्ट क्या करेंगे, अब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा × 3 आयोटा हो जाएगा एंड प्लस माइनस -4 आयोटा का स्क्वायर। तो ये आगे लिखा हुआ है 3 आयोटा और साथ में 4 आयोटा का स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 16 और आयोटा पे स्क्वायर आ जाएगा तो 16 आयोटा स्क्वायर। तो 9 - 16 आयोटा स्क्वायर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब 3 लिखा हुआ है -4 आयोटा प्लस 3 आयोटा तो माइनस की वैल्यू बढ़ी तो माइनस आयोटा रह जाएगा। -4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। तो 9 डिवाइडर में 9 - 16 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। तो 9 - 16 × -1 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 9 + 16 हो गया और ऊपर 3 नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्योंकि -4 लिखा हुआ था ना, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने डाली वो -1 थी तो -4 × -1 मल्टीप्लाई हो तो नेगेटिव नेगेटिव ये भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो 3 + 4 हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 7, यहाँ पर 3 + 4 7 और साथ में क्या रहेगा माइनस आयोटा और नीचे 9 + 16 जैसे 25। तो 7 इसको ब्रेक करके लिखता हूँ 7/25 माइनस है। अब आयोटा साइड पे लिख देता हूँ, इसके ऊपर कुछ वैल्यू नहीं आ रही तो आयोटा के साथ कुछ नहीं आता मीन दैट इसके साथ 1 आ रहा है 1/25। आपका आंसर यहाँ तक भी बिल्कुल ठीक है और आप अगर स्टेप और करना चाहिए तो 7/25 प्लस साइन और ब्रैकेट में लिखता हूँ -1/25 साथ में आयोटा। इस पार्ट को हमने कंप्लीट किया। आगे चलते हैं पार्ट नंबर 3 पर। पार्ट नंबर 3 में लिखे 1/3 प्लस आयोटा -1/3 माइनस आयोटा। तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। 3 + आयोटा और 3 - आयोटा दोनों वैल्यू एलसीएम में आएंगी। तो दोनों वैल्यू जब भी एलसीएम में आती है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है 3 - आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 से और यहाँ पर माइनस आए तो ध्यान रखना है आपने यहाँ पर लाजमी ब्रैकेट डालनी है। तो 3 + आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 से, लेकिन बाहर कौन सा साइन है माइनस का। तो 3 - आयोटा माइनस साइन चलेगा -3 और आगे साइन चलेगा तो माइनस आयोटा और नीचे a + b × a - b तो ये फिर से हो जाएगा a का स्क्वायर -b का स्क्वायर। तो 3 प्लस है और माइनस का 3 तो आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो गए तो माइनस आयोटा और माइनस आयोटा वैल्यू क्या हो जाएगी -2 आयोटा और नीचे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और साथ में आयोटा का स्क्वायर यानी -2 आयोटा हो जाएंगे। 3 का स्क्वायर डिवाइजर में 9 और माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी आयोटा स्क्वायर। तो यही स्टेप हमने नेक्स्ट पे किया हुआ है। देखिए -2 आयोटा 9 माइनस आयोटा स्क्वायर तो -2 आयोटा लिखा रहेगा 9 माइनस साइन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 तो -2 आयोटा फिर एज इट इज लिखेंगे 9 माइनस -1 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 तो -2 आयोटा 9 + 1 कितना हो जाएगा 10 -2 आयोटा/10। अब इसका रियल पार्ट नहीं है तो रियल पार्ट सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने 0 बाई क्या लिख दिया 10 और साथ में इमेजिनरी पार्ट आ रहा है -2/10 आयोटा और अगर इसको प्लस की फॉर्म में लिखना चाहो तो 0/10 प्लस साइन और -2/10 आयोटा। और अब यहाँ पर देखिए इसकी कटिंग बेसिकली हो रही 2 1 2 2 5 10 तो आंसर हमारे पास क्या बनता है 0/10 प्लस -1/5 आयोटा। अगर आप सिर्फ इसको इस तरह से भी लिख दें -1/5 आयोटा तब भी आपका आंसर ठीक है। ये सिर्फ आपको बताने के लिए अगर आपसे कभी पूछ लीजिए x + y आयोटा की फॉर्म में लिखिए a + b आयोटा की फॉर्म में लिखिए तो आपको अगर a की रियल पार्ट की वैल्यू कट जाती है तो आप उसे जस्ट क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं। सिर्फ इसको बताने के लिए आपको ये साथ में लिख रहा हूँ ठीक है।
आगे चलते हैं, आगे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, 1 प्लस आयोटा की पावर माइनस 2 है, प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर माइनस 2 है। अब सबसे पहले इन पावर उसके नेगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए 1 बाय में लीजिए, तो 1 बाय 1 प्लस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 बाय 1 माइनस आयोटा ये भी स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर को ओपन करता हूँ तो ये हो जाएगा 1 बाय ए का स्क्वायर मीन 1 का स्क्वायर, बी की जगह आयोटा का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा ए 2 ए बी, प्लस साइन है आगे दरमियान में प्लस साइन डालते हैं। अब यहाँ पर ए माइनस बी का स्क्वायर, तो ए की जगह वैल्यू 1 आ रही है 1 का स्क्वायर, बी की जगह आयोटा आ रहा है तो आयोटा का स्क्वायर, लेकिन चूंकि माइनस आ रहा है तो माइनस 2 ए बी, 2 इंटू 1 इंटू आयोटा। अब इसको सॉल्व करूँगा तो 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा, साथ में आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, साथ में 2 1 से 2 इंटू आयोटा, तो वैल्यू क्या बनेगी आयोटा 1 आयोटा स्क्वायर और 2 आयोटा। तो यही लिखी हुई यहाँ पर देखिए 1 बाय 1 आयोटा स्क्वायर एंड 2 आयोटा। नेक्स्ट यही कुछ है तकरीबन 1 बाय 1 का स्क्वायर 1 होगा, आयोटा स्क्वायर अलबत्ता यहाँ पर चेंज होगी माइनस 2 आयोटा, और यही लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए। अब उसके बाद नेक्स्ट 1 बाय 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस 1, साथ में क्या रह गया 2 आयोटा, प्लस साइन 1 बाय 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस 1, साथ में क्या रहेगा माइनस 2 आयोटा, तो 1 बाय प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा, साथ में 2 आयोटा है, प्लस 1 बाय 1 माइनस 1 साथ में माइनस 2 आयोटा, तो प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या वैल्यू रहेगी 1 बाय 2 आयोटा रहेगी, प्लस साइन और यहाँ पर 1 बाय माइनस 2 आयोटा। अब ये जो माइनस है बजाय इधर लिखने की इस माइनस साइन को इधर दरमियान में ले जाते हैं, तो ये माइनस साइन ऊपर चल जाएगा, क्योंकि इस माइनस से मुझे मैं इधर शिफ्ट करूँगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब अगर आपको कहूँ इसके डिवाइजर में देखें तो डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, तो इसका एलसीएम क्या हो गया 2 आयोटा, और जब वैल्यू 2 आयोटा इन दोनों की सेम वैल्यू आ रही तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी, तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे 1, और यहाँ पर वही वैल्यू रहेगी 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, 0 बाय 2 आयोटा, तो 0 बाय 2 आपको इस तरह से रैशनलाइजेशन कर दें, इसकी रैशनलाइजेशन करना बेवकूफ़ी, क्योंकि न्यूमरेटर में क्या आ चुका है 0, तो अब इसका आंसर जस्ट 0 है। तो इसमें ना रियल पार्ट बचा है ना इमेजिनरी, जिसमें एक्स वाई आयोटा फॉर्म में लिखने की ज़रूरत ही नहीं, जस्ट हम इसका आंसर क्या लिख देंगे ब्लंट 0, यानी बिल्कुल 0 लिख देंगे। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, इसके पार्ट नंबर 5 पर। पार्ट नंबर 5 में लिखा है, पार्ट नंबर 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, देखिए लिखा है 2 प्लस आयोटा होल प्लस स्क्वायर है, साथ में प्लस 7 माइनस 4 आयोटा बाय 2 प्लस आयोटा है। पहले मैं इसको ओपन करता हूँ a प्लस बी का स्क्वायर, तो ये होगा 2 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू आयोटा, यानी a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2 ab। इस वैल्यू को सिर्फ फिलहाल एज इट इज़ लिखता हूँ, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, साथ में आयोटा स्क्वायर 2 टू 4 आयोटा, अब प्लस 7 माइनस 4 आयोटा। अब उसके बाद 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 प्लस 4 आयोटा, और साथ में इस वैल्यू की जैसे कि इसको बेशक ब्रैकेट में लिख लें, फिलहाल इस वैल्यू को हम एज इट इज़ लिखते जा रहे हैं साथ में। ठीक है, अब उसके बाद 4 प्लस माइनस 1 हो जाएगा, तो 4 माइनस 1 प्लस 4 आयोटा, और इस वैल्यू को एज इट इज़ लिख रहे हैं, इस वैल्यू को भी हमने इस्तेमाल नहीं किया, बस लिखते ही जा रहे हैं। 4 माइनस 1 3 रह गया प्लस 4 आयोटा, और यहाँ से अब इस वैल्यू को यूज़ करेंगे, तो देखिए अगर मैं कहूँ इसके नीचे कुछ नहीं आया तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 1, तो इसके नीचे वैल्यू क्या आ रही है 2 प्लस आयोटा, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 2 प्लस आयोटा इंटू 1, तो एलसीएम क्या आ गया 2 प्लस आयोटा, तो 1 मल्टीप्लाई होगा 7 माइनस 4 आयोटा से, वैल्यू क्या रहेगी 7 माइनस 4 आयोटा, और 3 प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाई होगा किससे 2 प्लस आयोटा से, 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 3 प्लस आयोटा से, 1 मल्टीप्लाई 7 माइनस 4 आयोटा से, तो वो 1 मैंने लिखा नहीं क्योंकि 1 से अगर मल्टीप्लाई कर भी दें यहाँ पर लिख दे तो वैल्यू क्या रहेगी, आउटकम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 7 माइनस 4 आयोटा ही रहेगा। अलबत्ता इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8, साथ में आयोटा 1 इंटू 3, तो आयोटा 3 लिखने में 3 आयोटा, पहले नंबर लिखना है फिर आयोटा लिखना है, एंड देन आयोटा इंटू 4 आयोटा तो हो जाएगा 4 आयोटा का स्क्वायर, और 1 इंटू 7 हो जाएगा, 1 इंटू माइनस 4 आयोटा, बाय में क्या आ रहा है 2 प्लस आयोटा, तो 6, अब 8 आयोटा प्लस 3 आयोटा 11 आयोटा हो गया, लेकिन एंड पे क्या आ रहा है -4 आयोटा, तो कितने आयोटा रहेगी 7 आयोटा, कौन से क्यों प्लस की वैल्यू बड़ी थी, प्लस 11 माइनस 4 प्लस 7 आयोटा रह गया 6 है। 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू थी -1, डिवाइजर में क्या आ रहा है 2 प्लस आयोटा, तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आने लगी 6 प्लस 7 आयोटा प्लस 7, यहाँ पर वैल्यू जो है 6 प्लस 7 आयोटा, 8 प्लस 3 वैल्यू होगी ना हमारे पास यहाँ पर 8 प्लस 3 और 11 माइनस 4 7 आयोटा आ गया, लेकिन यहाँ पर 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी -1, और साथ में क्या आ रहा था ये 7, क्योंकि मैंने इसको ऐड नहीं किया, नेक्स्ट स्टेप पर ऐड करते हैं 6 लिखा और ये प्लस 7 और साथ में -4 इंटू -1, बाद में क्या आ रहा है 2 प्लस आयोटा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 6, ये वाला 6 प्लस 7 13 हो जाएगा, और 4 1 ज़ा 4 -4 हो जाएगा, साथ में 7 आयोटा डिवाइड बाई 2 प्लस आयोटा, तो यहीं आगे हमने लिखा हुआ है इसको, तो 13 प्लस 7 आयोटा -4, तो 13 में 4 1 ज़ा 4 हो गया था ना माइनस का 4, तो 13 में 4 माइनस का 9 रह जाएगा, प्लस 7 आयोटा बाई 2 प्लस आयोटा। अब ये जो वैल्यू मेरे पास आ गई, इसमें फिर देखिए कम्प्लेक्स नंबर में जो वैल्यू नीचे आ रही है वो 2 प्लस आयोटा, तो आयोटा के साथ कुछ भी नहीं आ रहा, इसका मतलब कोफिशिएंट 1 है, तो कोफिशिएंट 1 है, साइन कौन सा आ रहा है प्लस का, तो उसका अपोजिट साइन बनेगा माइनस, तो 9 प्लस 7 आयोटा 2 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ किससे 2 माइनस आयोटा से, मल्टीप्लाई किया 2 माइनस आयोटा से डिवाइड, यानी रैशनलाइजेशन कर दी, 9 प्लस 7 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस आयोटा से, 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस आयोटा से, तो 9 2 ज़ा 18, 9 इंटू माइनस आयोटा -9 आयोटा, 7 2 ज़ा 14 प्लस, और ये भी प्लस है तो 14 आयोटा, 7 इंटू आयोटा
इंटू आयोटा, क्योंकि 7 आयोटा इंटू आयोटा 7 आयोटा इंटू आयोटा हो रहा है और प्लस माइनस माइनस 7 आयोटा का स्केयर हो जाएगा। नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्केयर एन टू का स्केयर माइनस आयोटा का स्केयर। तो आगे चलते हैं 18 माइनस 9 आयोटा प्लस 14 आयोटा, 14 आयोटा प्लस की वैल्यू बढ़ी तो 5 आयोटा रह गया, माइनस 7 आयोटा स्केयर की वैल्यू थी -1, 2 का स्केयर हो जाएगा 4 क्योंकि ए स्केयर माइनस बी स्केयर साथ में आयोटा का स्केयर। तो 18 वैल्यू साथ में 5 आयोटा माइनस 7 आयोटा स्केयर की वैल्यू थी -1, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 7 होगी वैल्यू, 18 लिखा है साथ में 5 आयोटा 4 माइनस 9 आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है -1। 18 प्लस 5 आयोटा 18 प्लस 7 कितना हो जाएगा 25 प्लस 5 आयोटा और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगी वैल्यू 4, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा तो 4 + 1 क्या लिख देंगे 5, तो 25 प्लस 5 आयोटा बाय 5। अब इसको मैं स्प्लिट करके लिखूँ तो 25 बाय 5 प्लस 5 बाय 5 आयोटा वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू आ गई 25 और साथ में बाय 5। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पर हम यहाँ पर। यहाँ पर देखें 25 स्प्लिट करके लेते हैं 25 बाय 5 और प्लस 5 बाय 5 आयोटा, तो 5 1 5 5 5 25, तो 5 रह गया और 5 1 5 1 क्या रह गया आयोटा। तो हमारे पास आंसर क्या आने लगे 5 प्लस आयोटा। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन भी कम्प्लीट होता है। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ रियल नंबर x एंड y। तो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो हमें कुछ इक्वेशन बना के दी हुई रियल नंबर की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 + 3 आयोटा इंटू एक्स प्लस 1 + 3 आयोटा इंटू वाई प्लस 2 = 0 की। मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2 इंटू एक्स हो जाएगा, 3 आयोटा इंटू एक्स हो गया, प्लस साइन है ब्रैकेट की आगे वैल्यू इस पर चेंज कोई नहीं आएगी तो मल्टीप्लाई करता हूँ 1 इंटू वाई, वाई हो गया 3y इंटू आयोटा, ये 3 आयोटा y लिख लें और ये +2 था इसको मैंने शिफ्ट कर दिया राइट हैंड साइड पर, दैट इज -2। अब उसके बाद देखिए जो वो वैल्यू जिनमें आयोटा नहीं आ रहा उनको करीब करके लिखता तो एक 2x है और साथ में ये y है, तो इन दोनों वैल्यूज को मैंने यहाँ पे लिख दिया 2x + y। वो वाली वैल्यू जिनमें आयोटा आ रहा है ये क्रॉस डाल दूँ, वही 3 आयोटा x है और 3 आयोटा y, इनको मैंने आपस में करीब करके लिख दिया और इक्वल +2 जो था उसको मैंने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया -2। अब उसके बाद 2x + y जो जिनमें आयोटा नहीं आ रहा था उनको एज इट इज लिखा था, बेशक उनके ब्रैकेट डालने और इसमें से आपके साथ 3 भी काम रहा था, 3 कुछ जस्ट सिर्फ आयोटा काम ले लिया और बाकी वैल्यू क्या रहेगी 3x रहेगा और साथ में 3y = -2 है। ये तो रियल पार्ट होगा, इसके इमेजिनरी पार्ट नहीं आ रहा तो इसलिए आपने क्या डाल देना है 0 आयोटा, क्योंकि 0 आयोटा लिखने से मीन 0 आयोटा नथिंग आयोटा। अब रियल पार्ट का रियल के साथ और इमेजिनरी का इमेजिनरी के साथ कंपैरिजन कर लेते हैं। तो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो रियल पार्ट वो होता है जिसमें x आयोटा नहीं आ रहा था, 2x + y लेफ्ट हैंड साइड से, 2x + y राइट हैंड साइड से देखें वो वाली जिसमें आयोटा नहीं आ रहा वो है -2, तो 2x + y = -2, ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई। अब इमेजिनरी पार्ट में आपका आयोटा आयोटा से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू क्या आ रही है 3x + 3y लेफ्ट से और इक्वल टू यहाँ पर क्या लिखा है जस्ट 0, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। अभी इस इक्वेशन 2 नहीं कहना क्योंकि इसमें देखिए अब क्या कॉमन आ रहा है, 3 में कॉमन ले लेता हूँ ताकि फर्दर सिंप्लीफाई हो जाए। तो यहाँ क्या रह जाएगा x + y = 0, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो x + y 0/3 न्यूमरेटर में 0 लिखा होता है, रिजल्ट क्या हो जाता है जस्ट 0। तो दूसरी इक्वेशन मेरे पास बनती है x + y = 0 की। अब एक इक्वेशन x + y = 0 है और एक इक्वेशन आप देखें 2x + y = -2 है, प्लस y है यहाँ भी प्लस y, अगर मैं इनको सिंपल सब्ट्रैक्ट कर दूँ सब्ट्रैक्शन में साइन क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं, तो y से कट जाएगा, पहले x की वैल्यू आ जाएगी और x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डालेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी y की। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जस्ट इक्वेशन 1 को लिखता हूँ 2x + y = -2 की इक्वेशन लिखी थी मैंने यहाँ पर, और ये इक्वेशन 1 लिखी और इसके नीचे इक्वेशन 2 लिख दी x + y = 0 की। जो सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ तो ये वैल्यू प्लस में देख सकते हैं ऊपर, तो इसका साइन चेंज हुआ माइनस, ये वैल्यू प्लस में इसका साइन चेंज हुआ माइनस और 0 इसका साइन चेंज कर -0 कुछ भी नहीं होता, लेकिन आपको समझने के लिए सिर्फ लिख रहा हूँ। 2x में से अब x माइनस होगा, x रह जाएगा प्लस का y और नीचे नया साइन पड़ जाएगा -y, कैंसिल आउट हो गया, -2 -0 क्या रिजल्ट रहेगा -2 ही रहेगा। अभी x की वैल्यू आ गई, पुटिंग इन इक्वेशन, जिस इक्वेशन में चाहे 1 या 2 दोनों में से आंसर सेम रहेगा। मैंने आपके आसानी के लिए सिंपल इक्वेशन इसमें डाल दिए, पुट इन इक्वेशन 2, x की जगह पर लिखा -2, साथ में क्या आ रहा है +y = 0, तो y इधर है तो -2, इसको राइट पे शिफ्ट करें वैल्यू क्या हो जाएगी +2। इस तरह से हमने x और y की वैल्यू क्या कर ली फाइंड कर ली। इसके बाद इसके नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, पार्ट सेकंड इसका शुरू करते हैं। अब हम यहाँ पर पार्ट नंबर सेकंड में लिखा है x/1 + आयोटा प्लस y/1 - 2 आयोटा, ये हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पर =1। वही x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले मैं इसका एलसीएम ले लूँ, तो एलसीएम 1 + आयोटा, चूँकि डिफरेंट वैल्यूज है दोनों वैल्यूज एलसीएम लिखी है 1 + आयोटा × 1 - 2 आयोटा,
क्योंकि डिफरेंट वैल्यू चाहिए, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम इससे पहले कुछ क्वेश्चन में कर चुके हैं, तो जो डिफरेंट वैल्यूज का उसी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, यानी 1 माइनस 2 आइटा मल्टीप्लाई होगा x से और 1 प्लस आइटा मल्टीप्लाई होगा y से इक्वल टू 1, और नीचे 1 प्लस आइटा इंटू 1 माइनस 2 आइटा। अब मल्टीप्लाई करता हूँ तो x इंटू 1 x हो जाएगा, x इंटू माइनस 2 आइटा तो वैल्यू माइनस 2 आइटा x, और यहाँ पर 1 इंटू y y हो जाएगा 1 इंटू आइटा y हो जाएगा, नीचे 1 इंटू 1 a प्लस बी माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? कि 1 तो है 1 है, प्लस है माइनस है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है आयोटा और यहाँ पर क्या लिखा है माइनस 2, सेम वैल्यूज दोनों ब्रैकेट की होनी चाहिए। सिर्फ यहाँ पर जस्ट 2 आने की वजह से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हम नहीं कर सकते, वजह आपको पता है क्यों हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नहीं करते। आगे चलते हैं, उसके बाद x माइनस 2 आयोटा लिख लिया, ये तो लिख ली वैल्यू, नीचे डिनोमिनेटर को सॉल्व कर देते हैं, 1 इंटू 1 1 1 से 1 हो जाएगा, 1 इंटू माइनस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा हो गया। अब उसके बाद आयोटा इंटू 1 आयोटा हो गया, एंड प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा इंटू आयोटा क्या होगा माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू 1 के। अब फिर से वही काम, जो रियल वैल्यू जिनमें आयोटा नहीं आ रहा उनको मैं करीब लिखता हूँ, तो एक x की वैल्यू है और एक है y, तो x प्लस वाई ये लिख लिया, माइनस 2 आयोटा x है और ये प्लस आयोटा y, तो प्लस वाली वैल्यू मैंने पहले लिख दी आपकी आसानी के लिए, प्लस वाली वैल्यू मैंने पहले लिख दी है, ठीक है, और दूसरी वैल्यू जो है माइनस वाली माइनस 2 आयोटा x वाली बाद में लिख दी। नीचे जैसे मैंने कहा 1 इंटू 1 1 हो गया था, 1 इंटू आयोटा 1 इंटू माइनस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा, और आयोटा इंटू 1 आयोटा हो गया था, आयोटा इंटू माइनस 2 आयोटा क्या हो गया था माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन। अब x प्लस वाई तो हमने ऐसे लिख लिया, और यहाँ पर प्लस आयोटा वाई मैंने पहले कह दिया, माइनस चूँकि वैल्यू माइनस थी इसको बाद में लिख दिया, और यहाँ पर आयोटा माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा, माइनस की वैल्यू बड़ी तो क्या रह जाएगा माइनस आयोटा रह गया, आगे माइनस 2 आयोटा की वैल्यू क्या होती है माइनस 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 कितनी वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस आयोटा, नीचे डिवाइजर में हमारे पास वैल्यू रही, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 1 2 प्लस 2 हो जाएगा, और ये प्लस 1 और प्लस 2 कितने हो जाएंगे 3, तो 3 माइनस आयोटा, और ऊपर वाली वैल्यू x प्लस वाई, इसमें से मैं सिर्फ आयोटा कॉमन ले लूँगा, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा y माइनस 2x इक्वल टू 1 के, तो क्वेश्चन में क्या था। नेक्स्ट यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं इसको। देखिए ये स्टेप हमारे सामने आ रहा है, x प्लस वाई प्लस आइटा मैंने कॉमन ले लिया, y माइनस 2x, और नीचे 1 माइनस आइटा और माइनस 2 इंटू माइनस 1 क्या हो गया प्लस 2 इक्वल टू 1 के, तो x प्लस वाई बेशक आप इसे गिर चाहे तो ब्रैकेट डाल दें, इससे कोई इशू नहीं है, ठीक है, प्लस y माइनस 2x बाहर आइटा 1 प्लस 2 ये 3 हो गया, साथ में क्या आ रहा है माइनस आइटा, अब ये 3 माइनस आइटा यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो गया, तो x प्लस वाई ये रियल पार्ट है, प्लस साइन y माइनस 2x इंटू आयोटा इक्वल टू 3 माइनस आयोटा, अब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू 3 हो जाएगा, 1 इंटू माइनस आयोटा हो गया। अब हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों मौजूद हैं, तो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो x प्लस वाई किसके इक्वल कंपेरिजन होगा दैट इज 3 के, y माइनस 2x, तो y माइनस 2x आयोटा कट जाएगा, यहाँ से कंपेरिजन में आयोटा यहाँ से आयोटा हट, लेकिन आयोटा से कुछ नहीं आता, सुंदर यहाँ पर क्या आ रहा है यहाँ पर 1 आ रहा है, और कौन सा 1 माइनस 1, ठीक है, क्योंकि साइन क्या है माइनस है, तो ये y माइनस 2x, पहली इक्वेशन से देख लें x प्लस कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो रियल पार्ट क्या था इसका ये जो ब्रैकेट में लिखा था x प्लस 2y, लेफ्ट से और राइट से रियल पार्ट क्या था 3, इक्वेशन 1 का नाम दे दी, यहाँ से y माइनस 2x आयोटा कट गया, y माइनस 2x रहेगा, और इधर आयोटा कट गया क्या रह गया माइनस साइन, तो माइनस साइन तो खाली नहीं लिखेंगे, साथ में क्वेश्चन कुछ नहीं आता, इसका मतलब 1 आ रहा था माइनस 1। अब इसको मैं क्योंकि पहली क्वेश्चन में x पहले है y बाद में, तो इस माइनस 2x को मैं पहले लिखता हूँ, यहाँ कोई साइन नहीं आता, समझ ली वैल्यू प्लस की, तो इसको मैं बाद में लिखता हूँ इक्वल टू माइनस 1 के, ये इक्वेशन 2 बन गया। अब इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम गौर से देखें तो फिर देखें प्लस वाई और ये प्लस वाई, अगर मैं सिंपल सब्ट्रैक्शन करता हूँ तो साइन चेंज हो जाएंगे इनके, और y कट जाएगा, और हमारे पास फिर से ईजिली किसी वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो x प्लस वाई इक्वल टू 3 लिखता हूँ, माइनस 2x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 1, साइन चेंज करूँ, नया साइन ये पड़ेगा प्लस, यहाँ पर साइन पड़ेगा माइनस, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा प्लस, तो x और नया साइन प्लस 2x, तो 3x होगी वैल्यू, प्लस वाई माइनस वाई से कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास 3 और नया साइन माइनस का नहीं है प्लस का है, तो 3 प्लस 1 4, अब 3 मल्टीप्लाई और इधर आगे डिवाइड हो जाए, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4/3, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर x की वैल्यू 4/3। x इक्वल, अब पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 ये थी, सिंपल सी इक्वेशन जिस मर्जी में डालें x प्लस वाई, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3, तो मैं यहाँ पर 4/3 लिखूँगा प्लस वाई इक्वल टू 3 की, तो एक कुछ यहाँ पर हमने की है पुटिंग इन इक्वेशन 1, जब हमने लिख दिया यहाँ पर पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो x की जगह पर x जगह पर 4/3 प्लस वाई इक्वल टू 3, अब प्लस 4/3 क्योंकि यहाँ इसके साथ कोई साइन या राइट पे शिफ्ट करें तो वैल्यू माइनस हो जाएगी, अब अगर इसके नीचे फिर से 1 लिख दूँ
तो 3 1 जा 3 3 एलसीएम हो गया, चूंकि डिफरेंट वैल्यूज के साथ एलसीएम हुआ है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 3 3 जा 9 एंड 4 1 जा 4, दरम्यान साइन कौन सा आ रहा है माइनस का, तो 9 माइनस 4 दिस इज 5/3, तो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई 5/3 और x की वैल्यू क्या आ गई दैट इज 4/3। इस साथ हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है। मैंने एक और मेथड से किया हुआ था लेकिन उसमें मैंने क्रॉस कर दिया, वो बहुत ज़्यादा आपकी लेंथी हो जाएगा। इसके मुकाबले में ये मेथड ज़्यादा आसान है, जो ब्लू पेन से भी आपने कटा हुआ देखा वीडियो में, ठीक है ना, उस वजह से मैंने काटा कि ज़्यादा आसान रहे आपके लिए क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं इसको बगैर टाइम जाएगी। x/2 + iota इक्वल टू 1 - 5 iota by 3 - 2 iota प्लस y/2 - iota, ठीक है। ये तो क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने लगे हैं। तो सबसे पहला काम ये देखिए 2 + iota लिखा है, यहाँ मैं देख रहा हूँ क्या लिखा है 2 - iota, तो ये वैल्यू प्लस साइन के साथ इस वैल्यू को मैं सबसे पहले इधर शिफ्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर क्या रहेगा 1 - 5 iota by 3 - 2 iota। अब अगर आपको कहूँ इसके एलसीएम लें तो यहाँ पर फिर डिफरेंट वैल्यूज आ रही है, 2 + iota है 2 - iota, तो दोनों वैल्यूज एलसीएम में आएंगी तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, x मल्टीप्लाई होगा 2 - iota से और आपका y जो है वो मल्टीप्लाई होगा किससे, y मल्टीप्लाई होगा आपका किस वैल्यू से, y मल्टीप्लाई होगा आपका, यहाँ पर अगर हम देखें तो y मल्टीप्लाई होगा हमारा किस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, y मल्टीप्लाई होगा हमारा -2 से, तो वैल्यू जी -2y एंड प्लस माइनस आयोटा y, और नीचे a प्लस b देखें a माइनस b, सेम वैल्यूज हैं 2 2 प्लस माइनस आयोटा और अपोजिट साइन और ब्रैकेट लगी और मल्टीप्लाई होगा, तो ये अब हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और b की जगह क्या रहा है आयोटा। यहाँ पर फिर देख लें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया x को, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुई तो x × 2 2x हो गया, x × आयोटा x माइनस आयोटा x, यहाँ पर माइनस साइन भी साथ में चले गया, प्लस माइनस क्योंकि वैल्यू +2 है, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस -2y हो गया एंड प्लस माइनस आयोटा y, नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो चुका है, 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, और यहाँ पर साथ ही काम और भी कर लेते हैं ताकि सवाल ज़्यादा लेंथी ना हो। देखिए यहाँ पर ये जो नंबर हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर लिखा है, इसके डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर आ रहा है और इसके आयोटा कोएफिशिएंट के साथ कौन सा साइन आ रहा है -2। लेक्चर में मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि आपने ऐसी सिचुएशन में जिसमें आयोटा आपके डिवाइजर में डिनोमिनेटर में चले जाए तो उसके अपोजिट अगर उसके साथ रियल नंबर भी आ रहा है तो फिर उस कंप्लीट वैल्यू के जो आयोटा वाली साइड है सिर्फ उसको देखते हुए, कंप्लीट वैल्यू में तो 3 भी आ रहा है लेकिन आयोटा वाली साइड के जो कोएफिशिएंट है उसके साथ जो साइन आ रहा है उस वैल्यू को सारी वही लेना कम्प्लेक्स नंबर की, रियल और इमेजिनरी दोनों वैल्यू, बट साइन अपोजिट रख लेने, 3 - 2 आयोटा, तो अब ये जो आयोटा के कोएफिशिएंट के साथ साइन आ रहा है सिर्फ उसको, इधर का साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। 1 - 5 आयोटा by 3 - 2 आयोटा, तो रैशनलाइज कर देता हूँ, साथ ही 3 + 2 आयोटा by 3 + 2 आयोटा से, ठीक है। इसको रैशनलाइज कर दिए, 2 स्टेप हमने साथ चला लिए, इसको भी सॉल्व करना शुरू कर दिया, इधर से इसको भी दरम्यान इक्वलिटी पड़ी। अब यहाँ पर ये मैंने कहा कि ये हो गया था 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, साथ में अब यहाँ पर 1 - 5 आयोटा इंटू 3 + 2 आयोटा हो जाएगी, वैल्यू ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होने लगे, और a - b इंटू a प्लस दोबारा से 3 - 2 आयोटा इंटू 3 + 2 आयोटा, ठीक है। इसको करीब करके लिख दिया ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख दिया और यहाँ से मैंने मल्टीप्लाई का साइन हटा दिया। अब फर्दर ये 2x से देखें फिर से, और सी वैल्यू जिसमें आयोटा नहीं आ रहा -2 है, इनको करीब लिख दिया। अब इसमें दोनों वैल्यूज माइनस की तो इसको आगे और पीछे लगने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसे करते हैं बाहर में प्लस साइन डाल देता हूँ, क्योंकि प्लस का साइन जब अंदर चलेगा तो कोई साइन पे चेंज नहीं आएगा, और दोनों के अपने माइनस इनके साथ इंटैक्ट रहने देता हूँ, यानी -x एंड -y, और साथ एक काम था क्वेश्चन लेंथी ना हो, क्या कॉमन लेता हूँ, साथ में आयोटा कॉमन ले लिया। फिर देख लें बाहर में प्लस साइन रखा -x और -y, और साथ में इन दोनों का आयोटा क्या कर लिया कॉमन ले लिया। अब प्लस साइन चलेगा तो प्लस -x रहेगा, प्लस -y रहेगा, और आयोटा से अगर मल्टीप्लाई करूँगा वापस -x हो जाएगा माइनस आयोटा y। इसका मतलब हमारा स्टेप रिवर्स कर लेकर अपने स्टेप को, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने स्टेप बिल्कुल ठीक किए हुए। अब नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, साथ में आयोटा स्क्वायर अप्लाई को ये हो गया आयोटा स्क्वायर। इस साइड पे आते हैं, वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो 1 × 3 1 3 3 हो जाएगा, 1 × 2 आयोटा 2 आयोटा हो गया, 5 आयोटा इंटू 3, बट प्लस माइनस ये माइनस की वैल्यू 5 3 -15 आयोटा एंड 5 2 प्लस माइनस -10 आयोटा स्क्वायर, और नीचे a - b इंटू a प्लस b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया, साथ में माइनस साइन क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो रहा है, b की वैल्यू क्या आ रही है 2 आयोटा होल का स्क्वायर। आगे नेक्स्ट 2x - 2y है प्लस -x -y, साथ में आयोटा 4, सिर्फ यहाँ पर ऊपर वैल्यू एज इट इज़ मैंने लिख दी 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी वो भी माइनस में, तो -1 उसकी जगह पर लिख दिया। फर्दर आगे राइट हैंड साइड पे आते हैं तो 3 2 आयोटा -15 आयोटा, माइनस की वैल्यू बड़ी तो क्या रहेगा -13 आयोटा, -10 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, नीचे 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस साइन इन दोनों पे स्क्वायर अप्लाई होगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और साथ में आयोटा पे स्क्वायर आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। बाद स्टूडेंट कहते हैं सर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, साथ में आयोटा लिख देते हैं, कहते हैं सर स्क्वायर तो हो गया 2 का, नहीं जितनी वैल्यूज ब्रैकेट के अंदर आ रही है सब पे स्क्वायर अगर लगा हो तो होल पे, तो सब वैल्यू का उस स्क्वायर में हिस्सा है, सबको अपना हिस्सा मिलेगा, इन सब पे स्क्वायर अप्लाई होगा। आगे चलता हूँ 2x - 2y प्लस ब्रैकेट में -x
एक्स माइनस वाई आयोटा, नीचे नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 4 + 1 क्या लिख दिया मैंने 5 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। आगे 3 -13 नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव +10 हो जाएगा, तो 10 + 3 13 -13 आयोटा बाय 30, और यहाँ पर वैल्यू क्या है 2x - 2y प्लस ब्रैकेट में -x - y कॉमन के बाद हमने कॉमन क्या लिया आयोटा और नीचे 4 + 1 5। अब फाइनल स्टेप पर आ रहे हैं इक्वेशन बनाने की तरफ, हम आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, कंपैरिजन अभी भी नहीं करेंगे। अब गौर से हम इधर देखें इस साइड को, तो इसमें से क्या कॉमन हो रहा है 13 कॉमन हो रहा है न्यूमरेटर से, 13 में कॉमन ले दो, इसमें से 13 में न्यूमरेटर में से जस्ट कॉमन लीजिए और बाकी सारी वैल्यू एज इट इज़ जो लिखी हुई थी वही वैल्यू लिखी। अब 13 से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास वैल्यू रहेगी 1 - आयोटा, और यहाँ पर जो वैल्यू लिखी थी 2x - 2y एज इट इज़ वैल्यू लिखा और उसमें हमने कोई चेंज नहीं किया, यानी जो वैल्यू लिखी हुई थी उस वैल्यू की एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, तो ये 5 यहाँ डिवाइड हो इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये सिर्फ डिवाइड होता है इधर ब्रैकेट में साथ मल्टीप्लाई कर, बाकी एज इट इज वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू को लिख दिया। 5 × 1 = 5, 5 × -8 हो। अब कंपैरिजन करते हैं, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो 2x - 2y और यहाँ से लेफ्ट से राइट पार्ट 2x - 2y राइट से क्या आ रहा है 5, तो 2x - 2y = 5 हमारी पहली इक्वेशन आ गई। आयोटा आयोटा से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ रही है -x - y इक्वल टू आयोटा का कोफिशिएंट क्या आ रहा है -5। अब अगर इसको 2 जल्दी में नहीं कहते ना, इसमें देखिए अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ दोनों से, तो ये वैल्यू प्लस हो जाएगी, ये वैल्यू प्लस, क्योंकि माइनस साइन मैंने ब्रैकेट लगा कॉमन ले लिया और यहाँ भी माइनस साइन आया, तो माइनस साइन के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास वैल्यू रहेगी x + y = 5। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब इस इक्वेशन में इस दफ़ा देखें तो यहाँ 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर तो x + y है, तो ये माइनस में है पहली से इक्वेशन और ये वाली प्लस में है। तो अगर मैं और से देखो -2y, अगर मैं इसको किस तरह से 2y बना लूँ तो ऐड कर लूँ, इस तरह सब्ट्रैक्शन की जरूरत नहीं, क्योंकि वैल्यू पहले से माइनस में और एक प्लस में, तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 को बाय 2 मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2, यानी किस साइड पर लेफ्ट भी और राइट भी सारी को मल्टीप्लाई करनी है, ये नहीं कि खाली y को मल्टीप्लाई करना, सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना, लेफ्ट को भी और राइट को भी। एंड एडिंग एन इक्वेशन किस में ऐड करते थे इक्वेशन 1 में, तो यही कुछ करता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, देखिए 2 × x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2 × y 2y हो गया, एंड 2 × 5 = 10, और इसके नीचे दूसरी इक्वेशन 1 को लिख देता हूँ। इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 लिखी हुई है हमारे सामने 2x - 2y = 5, क्योंकि जब एडिशन करें तो एडिशन में कोई साइन चेंज नहीं होंगे, तो 2x + 2x 4x हो गया, प्लस का 2y माइनस का 2y कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास 10 + 5 ये कितना हो जाएगा 15, 4x 4 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो 15/4 किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास x की वैल्यू आ गई, यहाँ पर देखें 15/4, क्योंकि मल्टीप्लाई होता है इधर आगे डिवाइड हो गया। आई एम पुटिंग इन इक्वेशन 2 ये सामने पड़ी हुई x की जगह पर, यहाँ पर मैं सिर्फ इसकी जगह क्या डाल दूँगा 15/4 + y = 5, तो 15/4 + y = 5 हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पर तो वैल्यू आ गई हमारे पास 15/4 + y = 5, y इधर है प्लस 15/4 इसको शिफ्ट कर दें दूसरी तरफ, वैल्यू माइनस हो जाएगी, फिर इसके नीचे 1 लिख देते हैं यहाँ पर। अब 4 × 1 = 4, तो डिफरेंट वैल्यू से एलसीएम आए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 4 × 5 = 20 एंड 15 × 1 = 15, 20 - 15 दिस इज 5/4। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होता है और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 को हम पहले देख लेते हैं जल्दी से, उसको सॉल्व करने के लिए जाते हैं रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है फाइंड द कम्प्लेक्स नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कम्प्लेक्स नंबर आपने फाइंड करना है। कम्प्लेक्स नंबर किस तरह का नंबर होता है, जैसे नंबर भी हमने सॉल्व किए हैं, जैसे आपको समझाने के लिए अगर मैं कहूँ ये देखिए 3 + 2 आयोटा, ये सिर्फ अगर इसको लिए ये कम्प्लेक्स नंबर है, रियल भी आ रहा है इसमें, इमेजिनरी वैल्यू भी आ रही है। तो अगर एक नंबर कम्प्लेक्स नंबर है z, वो आपने फाइंड करना है, फाइंड द कम्प्लेक्स नंबर z इफ़ 4z - 3z mod, z पर क्या डला है बार डली, 3z बार इक्वल टू 1 mod नहीं सॉरी बार इक्वल टू 1 - 18 आयोटा बाई z/2 - आयोटा लिखा हो। तो आपने वो कम्प्लेक्स नंबर फाइंड करें, कम्प्लेक्स नंबर रियल वैल्यू भी आनी चाहिए और इमेजिनरी वैल्यू भी आनी चाहिए। तो इसको सॉल्व करते हैं अब हम यहाँ पर, ठीक, यानी इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो देख लें आप जरा। लेकिन उससे पहले सॉरी पार्ट रह गया क्वेश्चन नंबर 4 का, सॉरी पार्ट रहते हैं, ठीक है, मैंने ध्यान दिया इसके 4 पार्ट्स हैं, ठीक है, कंप्लीट नहीं हुए
तो एक पार्ट रहता है, जल्दी से इसको यहीं पर कंप्लीट करते हैं। सिंपल सा पार्ट है, एक्स लिखा है 1 प्लस आयोटा लिखा है होल पे स्क्वायर प्लस वाई 2 माइनस आयोटा होल पे स्क्वायर इक्वल टू 3 प्लस 10 आयोटा। तो एक्स लिखा है पहले ए प्लस बी का स्क्वायर ओपन कर देते, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू 1 इंटू आयोटा प्लस वाई लिखता हूँ यहाँ पर ए माइनस बी का स्क्वायर ओपन होगा, तो ए की जगह 2 आ रहा है 2 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 ए की जगह 2 और आयोटा की जगह पर बी की जगह पर आयोटा आ रहा है इक्वल टू 3 प्लस 10 आयोटा। ये हमने लिख ली वैल्यू। आगे एक्स 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा 2 1 2 इंटू आयोटा 2 आयोटा वैल्यू होगी प्लस वाई आगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर होगी वैल्यू एंड 2 टू द 4 माइनस 4 आयोटा इक्वल टू 3 प्लस 10 आयोटा। अब एक्स लिखा है 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 ब्रैकेट में लिख दी प्लस 2 आयोटा प्लस वाई 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 ब्रैकेट में लिख दी और आगे -4 आयोटा इक्वल टू 3 प्लस 10 आयोटा। अब एक्स प्लस 1 माइनस 1 को क्या कर देंगे, प्लस माइनस माइनस हो गया ना, प्लस माइनस माइनस एक दूसरे क्या कर देंगे, ये 1 था और ये प्लस माइनस माइनस 1 हो तो 1 माइनस 1 कट जाएंगे, जस्ट क्या रहेगा 2 आयोटा ब्रैकेट के अंदर वाई यहाँ पर 4 प्लस माइनस माइनस होगा 4 माइनस 1 माइनस 4 आयोटा इक्वल टू 3 प्लस 10 आयोटा। अब एक्स एक्स प्लस 2 आयोटा रह गया ब्रैकेट में, यहाँ पर वाई 4 माइनस 1 3 माइनस 4 आयोटा इक्वल टू 3 प्लस 10 आयोटा। मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू हो जाएगी 2x आयोटा और यहाँ पर 3y हो जाएगी वैल्यू एंड 4 इंटू वाई 4y प्लस माइनस माइनस साथ में आयोटा 3 प्लस 10 आयोटा। अब वो वाली वैल्यू जिनमें आयोटा आ रहा है उनको करीब लिख देता हूँ, जिनमें आयोटा नहीं आ रहा उनको अलग कर देते। देखिए 2x आयोटा और माइनस 4y आयोटा इनको मैंने पहले लिख दिया है प्लस 3y इक्वल टू 3 प्लस 10 आयोटा। अब कंपैरिजन कर लेते हैं तो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, जिस पार्ट का आप पहले कंपैरिजन कर लीजिए। यहाँ पर मैंने आयोटा वाले पार्ट का पहले कंपैरिजन कर दिया, सब मैंने आयोटा साथ भी लिख दिया। आयोटा आप काटना चाहते हो आप पहले भी काट सकते हैं, तो 2x माइनस 4y आयोटा से कट जाएगा, यानी यहाँ से काट लें, यहाँ पर काट देने से कोई इशू नहीं। 2x माइनस 4y और आयोटा वाली वैल्यू कौन सी 10 आयोटा, तो मैंने आयोटा यहाँ पर साथ लिखा, देखिए हल्का सा पेंसिल लकीर फिरी हुई यानी कट गए। अब आपके पास वैल्यू क्या रहेगी 2x माइनस 4y, ठीक है। एक इक्वेशन बन गई। अब दूसरी इक्वेशन देखिए, रियल पार्ट की तरफ आता हूँ तो 3y जिस मर्जी को पहले, जैसे मैंने कहा मैंने पहले क्वेश्चन है आपको रियल पार्ट पहले कंपैरिजन करा, इसमें इमेजिनरी पहले कर दिया, इससे कोई इशू नहीं है। तो 3y यानी जिसमें आयोटा नहीं आ रहा था, इधर से देखिए रियल पार्ट क्या आ रहा है, दैट इज 3, तो 3y इक्वल टू 3, 3 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3 1 3 3 1 3, तो 1 बाय 1 लिखने की जरूरत नहीं। y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, तो पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में हमारे पास इधर दो इक्वेशन बननी नहीं, डायरेक्ट इस इक्वेशन में वैल्यू डाल दूँगी इसमें, जिसमें लिखा है 2x माइनस 4y इक्वल टू 10, आयोटा आयोटा कट चुके हैं, तो 2x लिखूंगा माइनस 4 लिखूंगा, y नहीं लिखूंगा बल्कि y की जगह पर y की वैल्यू दैट इज 1, तो 2x 4 1 सा 4 माइनस 4 हो गया इक्वल टू 10, माइनस 4 है दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो प्लस 4 हो जाएगा, तो 10 प्लस 4 दिस इज 10 प्लस 4 है, 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 10 प्लस 4 14 हो जाएगा। अब 2x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड होगा, तो 14 बाई 2 2 1 से 2 2 7 से 14, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7 लिखा तक बाद पढ़ सकें, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ पर, क्योंकि 2 1 से 2 2 7 से 14, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू हमारे पास आ गई दैट इज 7। तो इस तरह से अब जाके इसके सारे पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 की कंप्लीट होते हैं, इसके 4 पार्ट थे। और जैसे मैंने कहा इसके लिए माजरत की, मैंने पहले आपको कहा कि क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट शुरू करने लगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन स्टेटमेंट पहले ही पढ़ चुके थे, ये एक कम्प्लेक्स नंबर हमने फाइंड करना है z, जबकि उसके मुकाबले में एक वैल्यू गिवन है, वैल्यू क्या गिवन दैट इज 4z माइनस 3z बार इक्वल टू 1 माइनस 18 आयोटा बाय 2 माइनस आयोटा। तो लेट द कम्प्लेक्स नंबर मुझे तो पता नहीं, लेकिन कम्प्लेक्स नंबर का ये मुझे पता है कि उसमें एक रियल हिस्सा होता है और एक इमेजिनरी होता है। तो एक कम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूँ, आप चाहें तो a प्लस बी आयोटा भी लिख सकते हैं और x प्लस वाई आयोटा भी लिख सकते हैं। तो मैंने कम्प्लेक्स नंबर ले लिया z। अब उसी कम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन में हमारे पास z भी है और z बार भी है, कम्प्लेक्स नंबर तो नहीं था ना, वो तो मैंने खुद फाइंड करना है, तो मैंने क्या कर लिया उसको z ले लिया। अब चूँकि क्वेश्चन में मैं देख रहा हूँ z पे क्या लगा हुआ है, बार भी है, तो मैं इसी भी बार ले लेता हूँ, बार मीन कॉन्जुगेट, तो z पे बार लिए, दोनों तरफ बार ले लिए, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी। लेफ्ट पे तो बार लिखा रहने का, अलबत्ता राइट से जो बार है हटेगा तो आयोटा वाली साइड उसका साइन चेंज हो जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस से प्लस, तो इसको प्लस साइन, तो उसका साइन क्या हो गया माइनस वाई आयोटा, क्योंकि मैंने जो वैल्यू ली थी कम्प्लेक्स नंबर की वो साइन के साथ ली थी, प्लस वाई आयोटा के साथ ली थी। अब मेरे पास z भी आ चुका है, z बार भी आ चुका है, तो इस इक्वेशन में जो गिवन इक्वेशन थी क्वेश्चन में उसमें हम वैल्यूज डालते हैं, तो 4 लिखूंगा। अब मैं z नहीं लिखूंगा बल्कि z की जगह मैंने सपोज कम्प्लेक्स नंबर लिया हुआ है x प्लस वाई आयोटा, तो 4 z की जगह कम्प्लेक्स नंबर लिख दिया x प्लस वाई आयोटा माइनस 3, और z की 3 z बार की जगह पर कम्प्लेक्स नंबर लिख दिया जो बार लेने के बाद कॉन्जुगेट लेने के बाद बना दैट
दैट इज x माइनस वाई आयोटा इक्वल टू क्या आ रहा था 1 माइनस 18 आयोटा 2 माइनस आयोटा, चूँकि यहाँ पर कहीं जी या जी बार का जिक्र नहीं तो इस वैल्यू क्या एज लिख दिया। अब इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वैल्यू मल्टीप्लाई होगी 4x 4 इंटू वाई 4y आयोटा हो गया, यहाँ पर माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3x हो गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 3y आयोटा इक्वल टू 1 माइनस 18 आयोटा बाई 2 माइनस आयोटा। अभी 4x है माइनस 3x 4x माइनस 3x x रह जाएगा 4y आयोटा प्लस 3y आयोटा, कितने y आयोटा हो गए 7y आयोटा इक्वल टू 1 माइनस 18 आयोटा बाई 2 माइनस आयोटा। अब अगर हम इस साइड को देखें जो राइट पर है तो अब 2 माइनस आयोटा कम्प्लेक्स नंबर है और डिवाइजर में आ रहा है तो आयोटा के साथ कोफिशिएंट कुछ नहीं आता, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 लिखें ना लिखें तो इसका मतलब हमें सिर्फ क्या करना है प्लस साइन से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड, यानी यहाँ पर साइन चेंज होगा और रैशनलाइजेशन का स्टेप फिर से 1 माइनस 18 आयोटा बाई 2 माइनस आयोटा लिखा भी हुआ है मैंने बाय रैशनलाइजेशन, तो मल्टीप्लाई करता हूँ 2 प्लस आयोटा बाई 2 प्लस आयोटा से। यहाँ पर वैल्यू हमारी कंप्लीट हो चुकी है लेफ्ट पे x प्लस 7y आयोटा। अब मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1 माइनस 18 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा हो जाएगा और ये 2 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा तो क्या हो गया a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब x प्लस आयोटा वाई ये लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन इससे पहले हम क्योंकि इस वैल्यू तो बस जस्ट लिखते जाना है यहाँ पर x प्लस 7y आयोटा, तो मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू 2 1 2 से 2 हो जाएगा, 1 इंटू आयोटा आयोटा हो गया माइनस 18 टू 36 आयोटा एंड प्लस माइनस माइनस 18 आयोटा इंटू आयोटा क्या हो गया 18 आयोटा का स्क्वायर, नीचे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और साथ में आयोटा का स्क्वायर और फिर क्या लेफ्ट साइड पर क्या वैल्यू आ रही है x प्लस 7y आयोटा। अब 2 रह गया 1 माइनस 36 आयोटा क्या रहेगा माइनस की वैल्यू बड़ी तो माइनस 35 आयोटा रहेगा, माइनस 18 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस 1, नीचे 4 का 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया था माइनस साइन और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी वो भी माइनस है, तो माइनस साइन जो a माइनस b की वजह से आया था और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस, तो उसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। आगे चलते हैं 2 आयोटा माइनस 36 क्या हुआ था माइनस 35 आयोटा, तो उसको लिखे दोबारा से माइनस 35 आयोटा, अलबत्ता माइनस 18 था आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखी माइनस 1, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा प्लस 18, तो ये प्लस 18 होगा और नीचे 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ भी हमने लिख दी थी माइनस 1, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा प्लस 1, तो हमारे पास वैल्यू क्या भाई 2 माइनस 35 18 प्लस 2 कितना हो जाएगा 20 और माइनस 35 आयोटा और नीचे 4 प्लस 1 5। अब हमारे पास याद रखें लेफ्ट पे क्या लिखा है, लेफ्ट भूल नहीं जा रहा, लेफ्ट पे क्या लिखा है साथ में x प्लस 7y आयोटा, लेफ्ट में बार बार लिख नहीं रहा मैं, ठीक है ना, आप लिखना ये वैल्यू आ रही, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गया। अब अगर मैं इसको स्प्लिट करके लिखूँ तो 20/5 प्लस और इस वैल्यू को मैं ब्रैकेट में लिख दूँ माइनस साइन साथ ही रख दूँ माइनस 35/5, तो 5 1 5 5 4 सा और 5 1 5 7 तो 4 प्लस ब्रैकेट में माइनस 7 आयोटा। अब अगर कंपैरिजन करूँ क्योंकि इसे लेफ्ट पर क्या लिखा आ रहा है x प्लस 7y आयोटा, ये वैल्यू आ रही है लेफ्ट पे, तो अब कंपैरिजन करते हो रियल इमेजिनरी पार्ट का, तो x इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा आपके 4 के, x किसके इक्वल आ जाएगा x इक्वल टू आ गया हमारे पास 4 के, ये वैल्यू आ जाएगी देखिए x इक्वल टू किसकी आ गई वैल्यू x इक्वल टू 4, क्योंकि रियल पार्ट से कंपैरिजन हो गया। अब आयोटा वाली साइड पर आता हूँ तो आयोटा वाली साइड कौन सी 7y आयोटा है और इधर से वैल्यू क्या आ रही है माइनस 7 आयोटा, तो आयोटा आयोटा से क्या हो गया आयोटा आयोटा के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया, तो 7y इक्वल टू क्या रहेगा माइनस 7, हमें तो y की वैल्यू चाहिए थी, तो 7 मल्टीप्लाई हो रहा है क्या हो जाएगा डिवाइड हो गया 7 7 से कट गया तो 1/1 बट विद कौन साइन -1 की, तो 1/1 लिखने के बजाय जस्ट हम क्या लिखेंगे सर -1, तो x की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, y की वैल्यू भी आ गई, क्योंकि हमने कम्प्लेक्स नंबर को क्या लिया था सपोज किया हुआ था, ये नंबर लिखा था हमने कम्प्लेक्स नंबर, क्या कम्प्लेक्स नंबर लिखा था x प्लस y आयोटा, सो द कम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या हो जाएगा x की वैल्यू क्या आई थी अभी हमने फाइंड किया, x की वैल्यू हमारे पास आई थी दैट इज 4, ये लिखी हुई वैल्यू, और y की वैल्यू क्या है y की वैल्यू -1, तो x प्लस ये लिखा था हमने कम्प्लेक्स नंबर x प्लस y आयोटा, तो x की जगह 4 लिख देते हैं प्लस y की जगह पर माइनस और साथ में आयोटा, तो 4 लिखा है प्लस माइनस माइनस हो गया 1 इंटू आयोटा, तो हमारा रिक्वायर्ड कम्प्लेक्स नंबर इज 4 माइनस आयोटा, तो इससे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है, देख लेते हैं क्या करना है। सिंपल कॉन्जुगेट या जो बार अभी क्वेश्चन हम ली था वही लेना है, तो ये छोटी क्लासों का काम है। देखिए फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर, जस्ट आपने इन चारों पार्ट से कॉन्जुगेट ले लेने, यानी कि कम्प्लेक्स नंबर लेने कॉन्जुगेट लेते हैं इनका। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर फर्स्ट से, लिखा हुआ 4 - 3 है, तो इसमें जी नाम दे दो, जी कम्प्लेक्स नंबर के लिए जी या सी का कैपिटल जी यूज़ किया जाता है कम्प्लेक्स नंबर की नोटेशन के लिए। लेट जी कह देते हैं 4 - 3 है, तो इस पर आप कॉन्जुगेट लेते हो, तो यहाँ भी कॉन्जुगेट लूँगा और यहाँ पर भी आपने लाइन डाल देनी, इसको कहते हैं ये कॉन्जुगेट ले लिया हमने। यहाँ ये लाइन लगी रहने देंगे और यहाँ से भी लाइन हटेगी, तो आयोटा वाली साइड का साइन सिर्फ, आयोटा वाली साइड कौन सी थी -3 आयोटा, इसका साइन चेंज हो गया, क्या हो गया 4 + 3 आयोटा, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया जी मॉड 4 + 3 आयोटा। सेकंड पार्ट पे आता हूँ, 3 आयोटा + 8 लिखा हुआ है,
लेट जी इक्वल टू 8 प्लस 3 आयोटा, जी पे कॉन्जुगेट यानी बार ले ली 8 प्लस 3 आयोटा, तो आयोटा वाली साइड का साइन कौन सा आ रहा है प्लस 3 आयोटा, तो साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो गया जी बार इक्वल टू 8 माइनस 3 आयोटा। थर्ड पार्ट पे आते हैं, थर्ड पार्ट ज़रा इंटरेस्टिंग, थर्ड और फोर्थ, ठीक है, तो ध्यान से देख लें। थर्ड पार्ट में लिखा है 2 प्लस अंडर रूट माइनस 1/5, और सबसे पहले मैं इसको जी नाम देता हूँ, लेट जी इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट माइनस 1/5। अब 2 इन दोनों पर रूट स्प्लिट कर देता हूँ, तो होगा 2 प्लस अंडर रूट माइनस 1 और अंडर रूट 5, ठीक है। यहाँ तक 2 प्लस अंडर रूट माइनस 1 किसकी वैल्यू होती है, दैट इज आयोटा की। आयोटा डायरेक्ट लिखें, बेशक 1 लिखे ना लिखे से कोई इशू नहीं। और बाय में क्या आ रहा है, बाय में अंडर रूट 5। अब इस पर बार ले लेता हूँ, तो जी भी यहाँ भी बार लूँगा, इन कॉन्जुगेट और यहाँ पे भी। तो आयोटा वाली साइड कौन सी आ रही है, आयोटा वाली साइड है, तो यहाँ पर 2 रहेगा, 2 तो एज इट इज रहेगा, अलबत्ता ये जो साइन है यहाँ पर इसका चेंज हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ पर वैल्यू बनेगी जी बार इक्वल टू 2, यहाँ पर साइन माइनस आ जाएगा। बेशक आप 1 आयोटा लिखें या डायरेक्ट आयोटा लिखें, इससे कोई इशू नहीं है। -1 मैंने साथ में, ताकि आपको कम्प्लेक्स नंबर के साथ जो रियल नंबर आ रहा होता है, कम्प्लेक्स नंबर तो आयोटा है, तो सर जो वैल्यू आ रही थी वो मेंशन कर सकते, उसके लिए उसको लिख दिया साथ में, ठीक है, तो 1 लिख दिया। जी इक्वल टू माइनस आयोटा बाय अंडर रूट 5 भी आप लिख सकते हैं, या फिर जी इक्वल टू 2 माइनस 1 ब्रैकेट में लिख लें इंटू आयोटा डिवाइड बाय अंडर रूट 5। तो इस तरह से हमने इसका कॉन्जुगेट कंप्लीट किया। फोर्थ पार्ट पे आते हैं, इसके फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है 5 आयोटा बाई 2 माइनस 7/8। सबसे पहले इसको जी कह देता हूँ, 5 आयोटा बाई 2 माइनस 7/8। अब इस पर बार यानी कॉन्जुगेट ले लेते हैं दोनों तरफ पे, तो जी बार। अब देखें बीच की वैल्यू की बात नहीं, जो आयोटा वाली साइड, तो आयोटा वाली साइड उसने जानबूझ के पहले पे लिख दी है, ताकि आप कंफ्यूज हो। मैं जब साइन चेंज करूँ, मैं आपको बारहा कह रहा हूँ कि आपने हमेशा आयोटा वाली साइड का साइन चेंज करना है, उसको कोफिशिएंट देखिए, उसको आयोटा कोफिशिएंट क्या है 5/2, कोई साइन नहीं है समझ ली वैल्यू प्लस में, तो जब बार हटेगी यानी कॉन्जुगेट हटेगा, तो इसका साइन चेंज होगा, दैट इज ये हो जाएगा -5/2 आयोटा, और इसका साइन नहीं चेंज होगा क्योंकि तो रियल पार्ट है, रियल पार्ट का साइन जो रहता है वही रहता है। तो ये वाला पार्ट ज़रा इंटरेस्टिंग था, MCQs में भी आ सकते हैं, तो इस पार्ट को हमने कंप्लीट किया और साथ ही हमारे क्वेश्चन भी कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में हम क्या कहा गया, स्टेटमेंट जल्दी से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट में कहा गया फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। अब आपने क्या फाइंड करना है, इनका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है। अभी तक हम क्या ले रहे थे, हम कॉन्जुगेट ले रहे थे इसका, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड और कॉन्जुगेट में क्या फ़र्क होता है, क्वेश्चन में आप खुद देख लेंगे, ठीक है ना, बेसिक फ़र्क क्या होता है दोनों में, ठीक है, कॉन्जुगेट में और 7 का फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पर हमारे पास पार्ट नंबर फर्स्ट शुरू करते हैं। वैल्यू लिखिए हमारे पास 11 प्लस 12 आयोटा। सबसे पहले हम इसको कम्प्लेक्स नंबर का नाम दे देते हैं, लेट जी इक्वल टू 11 प्लस 12 आयोटा। अब जी पे मॉड डाल दो, इस मॉड को याद रखिए क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड का। जैसे मैं इसमें मॉड डालूंगा, जो रियल नंबर है उसका भी आपने स्केयर ले लेना है, और जो आयोटा को छोड़कर, आयोटा को नहीं लेना, आयोटा के साथ जो कोफिशिएंट आ रहा है उसका भी स्केयर ले लेना है, और दरम्यान में प्लस साइन और ऊपर से क्या डाल देना है, अंडर रूट। तो ये इसका क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 11 का स्केयर 121 होता है, 12 का 144, 121 प्लस 144 ऐड कर वैल्यू 165, और 165 परफेक्ट रूट नहीं है, तो यही हमारे पास क्या आ जाएगा, जी मॉड या जी का मैग्नीट्यूड। तो इस तरह से हमने इसको कंप्लीट किया। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 प्लस 6 आयोटा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 प्लस 3 आयोटा माइनस साइन चलेगा, -2 होगी वैल्यू, एंड प्लस माइनस 6 आयोटा। तो 2 आयोटा सॉरी 2 -2 प्लस 2 से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। 3 आयोटा -6 आयोटा क्या रहेगा, -3 आयोटा। अब अगर मैं इसको कम्प्लेक्स नंबर लिखना चाहूँ तो इसको तो इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट नहीं, तो रियल पार्ट की आप क्या लिख सकते हैं, इसी आप साथ में 0 लिख सकते हैं। लेट जी इक्वल टू, यहाँ से मैंने इसको कम्प्लेक्स नंबर किया दिया। अब इसका मॉड ले लेता हूँ, तो जैसे मॉड लूँगा तो रियल पार्ट चूँकि 0 है, 0 का स्केयर लूँगा तो लिखने की जरूरत नहीं, क्या रहेगा 0 रहेगा। और आयोटा के साथ क्या आ रहा है, -3, और उसका भी स्केयर ले लेता हूँ। -3 का स्केयर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पहले 9 करना है, याद रखिए पॉजिटिव 9। ये नहीं कि सर स्केयर रूट काट के -3 नहीं, आपने पहले स्केयर अप्लाई करना है। इस पर स्केयर अप्लाई हो तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, -3 का स्केयर। मैंने शुरू लेक्चर में आपको बताया, जब भी पावर इवन हो तो माइनस साइन उसकी वजह से क्या हो जाता है, पॉजिटिव। तो माइनस साइन तो पॉजिटिव हो गया, 3 का स्केयर क्या हो गया 9। अब 9 का रूट क्या होता है, 9 का रूट होता है 3। तो हमारे पास जी मॉड जी मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज 3। थर्ड पार्ट पर आते हैं। इसके पार्ट नंबर 3 में लिखा हुआ है 2 माइनस आयोटा बाय 6 प्लस 3 आयोटा। तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर तो 2 6 12 एंड 2 3 6 आयोटा, -1 इंटू 6 आयोटा -6 आयोटा हो गया, एंड प्लस -3 आयोटा का स्केयर। आगे चलते हैं, तो 12 है प्लस 6 आयोटा -6 आयोटा से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो गया हमारे पास। -3 आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो 12 नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो 12 प्लस 3 15। अब इसका जो है इमेजिनरी पार्ट नहीं, तो आप अगर लिखना चाहते हैं यहाँ क्या लिख रहे हैं, 0 आयोटा साथ में। अब इसको जी क्या देता हूँ और साथ में क्या लिखता हूँ, 0 आयोटा, ठीक है। यहाँ तक इसको क्या कह दिया हमने, लेट जी इक्वल टू, यानी इसका नाम क्या दे दिया हमने, इस कम्प्लेक्स नंबर को नाम हमने दे दिया दैट
z इक्वल टू z, यानी z कह दिया इसको हमने, ठीक है। यहाँ पर आगे चलते हैं। इसके बाद इस कम्प्लेक्स नंबर को मैंने ये नाम दे दिया z इक्वल टू 15, ताकि नजर आए आपको 15 प्लस 0। अब इसका मॉड डालूंगा, चूँकि 0 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। तो 15 का स्क्वायर क्या होता है 2 to 5, और 2 to 5 का अंडर रूट ले लें, वैल्यू क्या हो जाएगी 15। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई इसकी, दैट इज़ 15, क्योंकि सिर्फ 15 था ना, 0 तो आइटस वाली साइड मैंने खुद से 0 लिख दी थी। वो 0 का स्क्वायर भी क्या होगा 0, जस्ट 15 का स्क्वायर लेना था। 15 का स्क्वायर क्या होगा 2 to 5, और 2 to 5 का रूट लेना, दैट इज़ 15। हमारे पास जी मार्ट की वैल्यू क्या आ गई 50। फोर्थ पार्ट पे आते हैं, 3 - 2 आयोटा, बाय लिखा हुआ 2 प्लस आयोटा। अब सबसे पहले यहाँ पर इसको कम्प्लेक्स नंबर जी कहने से पहले इसकी रैशनलाइजेशन कर देते हूँ। 2 प्लस आयोटा आ रहा है, अब तक तो आपको ये स्टेप याद हो गया होगा, अच्छी समझ भी आ गया होगा। 2 प्लस आयोटा तो मल्टीप्लाई करता हूँ इसको 2 माइनस आयोटा से, डिवाइड भी करता हूँ 2 माइनस आयोटा से। 3 - 2 आयोटा लिखा है 2 प्लस आयोटा, तो नीचे वैल्यू हो जाएगी 3 - 2 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा, और नीचे 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा, ये होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और ऊपर 3 - 2 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा, ठीक होगी यहाँ तक वैल्यू। अब इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 × 2 = 6, 3 इंटू माइनस आयोटा -3 आयोटा, 2 × 2 = 4 -4 आयोटा, एंड 2 इंटू आयोटा, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 आयोटा का स्क्वायर, और नीचे a प्लस b इंटू a माइनस b क्या हो गया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और साथ में आयोटा का स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यू होगी 6 -3 आयोटा -4 आयोटा, वैल्यू क्या हो जाएगी -7 आयोटा, प्लस 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और आयोटा पे स्क्वायर आएगा तो आयोटा स्क्वायर होगी वैल्यू 6 -7 आयोटा साथ में, और 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस होती है, मैंने लिख दी यहाँ पर। तो यहाँ पर 6 -7 आयोटा, और 2 1 2, कौन सा 2 हो जाएगा प्लस माइनस माइनस का 2, नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो गया था, आगे माइनस साइन, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आयोटा स्क्वायर लिखता, अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाल देते हैं, वो क्या है -1, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा +1, तो 4 + 1 यहाँ पे लिख दिया। 6 - 2 क्या रह जाएगा 4, साथ में वैल्यू क्या है -7 आयोटा बाय 4 + 1 क्या हो जाएगा 4 + 1 5 हो जाएगा, ठीक है। अब बी वैल्यू देखिए हमारे पास, आगे क्या करते हैं, आगे इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। बी वैल्यू मेरे पास रहेगी यहाँ पर, अब इसको नाम दे देते हैं लेट z इक्वल टू 4, स्प्लिट करके भी लिख देता हूँ 4/5 -7/5, और साथ में आयोटा। अब इसमें मॉड डाल देता हूँ, तो z मॉड हो जाएगी वैल्यू यहाँ पर, ये हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर, और साथ में प्लस आयोटा के साथ क्या आ रहा है -7/5, और उसका भी स्क्वायर, ऊपर से क्या डाल देंगे, ऊपर से हम डाल देंगे इस पर अंडर रूट। अब 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ठीक है यहाँ पर, और माइनस साइन स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो गया, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और बाय में वैल्यू आ जाएगी 25, और यहाँ पर ऊपर से क्या आ जाएगा रूट। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो जी मॉड हमारे पास एलसीएम क्या आने लगेगा, दोनों के डिवाइजर में सेम वैल्यू, कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी, 25 एलसीएम हो जाएगा, तो 16 प्लस ऐड कर लेंगे इसको, 16 + 49, इसको ऐड कर लेते हैं इस वैल्यू को, तो 16 + 49, और हमारे पास वैल्यू क्या रह जाएगी डिवाइजर में, दैट इज़ 25, और ऊपर सब पे क्या आ रहा है, सब पे रूट आ रहा है। अब अगर इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ये वैल्यू हो जाएगी 65, ठीक, 65 हो जाएगी वैल्यू न्यूमरेटर में, और साथ में दोनों रूट स्प्लिट कर देता हूँ यहाँ पर 25 पे। 65 का तो कोई रूट नहीं निकलता, 65 रूट में ही रहेगा, क्योंकि परफेक्ट रूट है ही नहीं इसी का भी। अलबत्ता ये जो 25 है इसका रूट है 5, तो हमारे पास जी मॉड की वैल्यू क्या आने लगी, जी मॉड की वैल्यू हमारे पास आने लगी, दैट इज √65/5, तो ये हमारा आंसर होगा इस तरह से कंप्लीट। लास्ट पार्ट पे आते हैं, पार्ट नंबर 5 पर। पार्ट नंबर 5 में लिखे हैं √3 माइनस √-8 इंटू √3 प्लस √-8। तो ये कम्प्लेक्स नंबर अपने फॉर्म में सही बना ही नहीं होता, पहले इसको मैं बना देता हूँ आपके लिए। √3 माइनस साइन √8, और ये जो माइनस साइन इसके साथ आ रहा था, पहले मैंने ब्रैकेट के अंदर और रूट के अंदर इसको √-1 कर दिया, ठीक है। 8 1 से क्या हो जाएगा -8, दोबारा इसको माइनस लिखा हुआ, आगे ब्रैकेट में √3 प्लस √8 के साथ फिर दोबारा क्या लिख दिया -1। अब दोनों जैसे डिवाइड में लिखे थे ना ऊपर नीचे, तो मैंने रूट स्प्लिट कर दिया, तो इस तरह से रूट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसमें प्लस माइनस में रूट को स्प्लिट नहीं किया। जैसे ये दोनों वैल्यूज, दो वैल्यूज होगी ना रूट के अंदर, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनका रूट √3 माइनस √8 और √-1 मैंने स्प्लिट करके डॉट करके लिख दिया इन दोनों को। √3 प्लस यहाँ पर भी कुछ किया √8 डॉट √-1 स्प्लिट करके लिख दिया। अब √3 माइनस
√8 √-1 किसकी वैल्यू थी, दैट इज आयोटा, और ये रूट के बाहर लिखा है, रूट में नहीं है, ठीक है ना, ये ना ये आप इसको इस तरह से पढ़ेंगे, यहाँ तक है रूट, खाली यहाँ तक है, ये वैल्यू यहाँ पर रूट नहीं है इस पर, ठीक है। यहाँ पर भी इस तरह से √3 और यहाँ पर भी ये वैल्यू इस तरह से इसके बाहर लिखें, यानी यहाँ पर है ये वैल्यू, ठीक है, तक सही से पढ़िए, कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। तो √3 माइनस 8 पर तो √8 रहा, लेकिन √-1 किसकी वैल्यू थी, आयोटा की, √3 प्लस √8 बाहर क्या आ गया, आयोटा। अब अगर आप √3 माइनस √8 और साथ में क्या लिखा है, आयोटा, √3 प्लस √8 और साथ में क्या लिखा है, आयोटा, तो a² माइनस b² बन रहा है कि नहीं, मैंने देखिए a² प्लस माइनस माइनस b और स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट काट के 3 रह जाएगा, स्क्वायर रूट काट के 8 रहेगा, और आयोटा पे स्क्वायर पे आयोटा देखें ना बाहर है, अब यहाँ पर वाज़ेह लिखा है मैंने, वहाँ पर जल्दी में थोड़ा सा अंदर की तरफ लिखा है, इसको कन्फ्यूज नहीं होना, यहाँ तक रूट है, खाली 8 पर रूट है, ठीक है। तो अब जो है स्क्वायर रूट काट के 8 रह गया, अलबत्ता आयोटा पे देखें स्क्वायर अप्लाई, अगर वो रूट में होता तो उसमें भी स्क्वायर नहीं अप्लाई होना था, उसको स्क्वायर रूट काट जाना था फिर, ठीक है। तो ये आयोटा स्क्वायर हो गया। अब 3 माइनस 8, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू थी -1, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, -8 × -1 प्लस 8 हो गया, 3 + 8 दिस इज 11। अब इसके साथ इसका इमेजिनरी पार्ट नहीं आता तो बेशक क्या लिख लें, 0 आयोटा। अब लेट z = 11 + 0 आयोटा। अब इसका क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, तो z mod जो जी की तो लिख लिया मैंने ना, अब z पे मॉड डाल दो तो रियल पार्ट क्या आ रहा है, 11 का स्क्वायर, और अगर आप इस तरह लिखना चाहें तो बेशक ये लिख लें, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें 0 का स्क्वायर क्या रहेगा, 0, 11 का स्क्वायर 121 + 0 121 रहेगा, और 121 का रूट क्या हो जाएगा, 121 का रूट हो जाएगा, दैट इज 11। तो जी मॉड की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 11 आ गई। और इसके साथ ही हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं एक्सरसाइज 1.1 की। उम्मीद है सारी एक्सरसाइज आपको अच्छे समझ आएगी, फिर भी कुछ चीज़ क्लियर ना हुई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।